क्या धूम मचाती है। सुपर 50 की इनकम यहाँ पर आती है। सुपर 100 वाली पावर क्या धूम मचाती है। सुन के दिल तेरा धक धक हो जासे, सुन के दिल तेरा धक धक हो जासे। जी हाँ साथियों, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी को नमस्कार। मैं सीताराम राठौर, बरेली यूपी से आप सभी का एक बार फिर से आज के सुपर संडे सेशन में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि साथियों आज है संडे। आज जनवरी महीने का 2025 के पहले शुरुआती महीने का पहला संडे है, और इस संडे को हम लोग बनाएंगे आज सुपर संडे। और साथियों, आज के संडे को सुपर संडे बनाने के लिए कई वजह हैं। साथियों, सबसे पहले आज के सुबह के सेशन को सुपर संडे बनाने के लिए आपके बीच में मैं नहीं, बल्कि हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी सर आ रहे हैं। और वो सर जब भी आते हैं नए टॉपिक लेके आते हैं, और जो हमारे बिजनेस को लेकर बहुत ही कारगर साबित होता है सर। बिल्कुल, हमेशा बिजनेस को लेकर कैसे हमें काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्यों इस बिजनेस में ही काम करना है, वो सब कुछ हमारे चीजों क्लियर करते हैं। जी हाँ सर, आज के संडे को सुपर संडे बनाने के लिए आ रहे हैं वही गेट पर्सनालिटी पर फिर से आगरा से लाइव रहेंगे सम्मानीय रवि शर्मा सर। जी सर, रवि शर्मा सर आ रहे हैं, फटाफट इनवाइट कर लीजिए। जो भी साथी आपके हॉस्पिटल होने की वजह छूट गए हैं, उन्हें आप अपने साथ में यूट्यूब पर भी इनवाइट कर लीजिए। और यूट्यूब का लाइव लिंक कहाँ मिलेगा सर, कहाँ मिलेगा? डेली की तरह, हमेशा की तरह, रोज की तरह आपको मिलेगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जाना है और सर्च करना है क्या, ऑफिशियल विनिंग टीम। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि टेलीग्राम कहाँ मिलेगा सर आपको। और साथ ही उसके बाद में आज जो टेलीग्राम तो मिल ही जाएगा, और आज का सुबह का सेशन तो बहुत शानदार है ही है। इसके बाद साथ ही आज संडे को सुपर संडे बनाने के लिए एक खास चीज है। आज दोपहर 11 बजे, जी हाँ ध्यान सुनिएगा, आज दोपहर 11 बजे 2025 के जनवरी महीने का पहला लीडर मीटिंग होने जा रहा है साथी, कोहिनूर सर के माध्यम से। लेकिन इस मीटिंग में साथियों सिर्फ रॉयल्टी अचीवर ही रहेंगे, यानी कि सिल्वर और सिल्वर से एबव। सिल्वर साथी हमारे, गोल्ड साथी, प्लेटिनम, डायमंड सभी साथियों का मीटिंग रहने वाला है। प्लानिंग सेशन होने वाला है आज दोपहर 11 बजे हमारे रेस्पेक्टेड कोहिनूर सर के माध्यम। साथियों आज पहले ही संडे को सुपर संडे बनाने वाले हैं, और इस महीने की हम प्लानिंग कैसे करें, अभी कंपनी की तरफ से जो हमारे दो दो ऑफर चल रहे हैं, कैसे उसको विन करें और टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवर निकालें। और साथ ही इस महीने ही कंपनी का जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी भी प्लानिंग होने वाली है कि कैसे अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीवर बना के उस प्रोग्राम का हिस्सा बनाए। तो साथी रेडी हो जाइए, जो भी हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर हैं, यानी कि जो भी सिल्वर साथी हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड सभी साथियों का आज मीटिंग होने वाला है, आज दोपहर 11 बजे। तो चलिए साथी आइए हम देखते हैं टेलीग्राम में जाकर के जो हमारा ऑफिशियल विनिंग टीम कहाँ मिलेगा। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, ये देखिए आपका टेलीग्राम है साथी, हमारा आपका सबका। इसको मैंने ओपन कर दिया, आप ध्यान से आप देखें तो ऊपर ही ऊपर में सबसे क्या है, ऑफिशियल विनिंग टीम यूटेक। सबसे मैं ये तीनों मैंने, हालांकि ये तीनों ग्रुप बहुत ही हमारे इंपोर्टेंट हैं हमारे बिजनेस के लिए, और तीनों में शामिल हूँ, और तीनों को साथ ही मैंने पिन लगा के रखा है, ताकि ये हमेशा हमारे ऊपर ही रहे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी अपडेट आए, जो भी कंटेंट आए, हमें ऊपर ही मिल जाए। तो देखिए इसको मैंने ओपन कर दिया है, और आपके सामने ध्यान से आप देखिए क्या लिखा है। जो भी साथी हाउस जूम पर हाउसफुल होने की वजह से शामिल नहीं हो पाए हैं, वो तो यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट से आ सकते हैं, सुपर संडे ट्रेनिंग, है ना। और लाइव इनकम प्रूफ, जी हाँ अभी आपके बीच में इनकम भी दिखाया जाएगा, गुड मॉर्निंग इनकम भी दिखाया जाएगा। ये हमारा यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट है, ये अपना टेलीग्राम है, और ये हमारा व्हाट्सअप, तीनों लिंक बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी कर लिया, कहाँ जाएंगे हम, अपने ब्रॉडकास्ट में जाएंगे। और ये हमारा ब्रॉडकास्ट है, यूटेक एक्टिव लीडर के नाम से है। ये हमने क्या कर दिया अपने ग्रुप में, ये देखो ये बुला रहे हैं कि फटाफट फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। तो देखिए मैंने भेज दिया है, जो बच्चे कुचे होंगे हमारे साथी जो नहीं एंट्री कर पाएंगे वो हमारे यूट्यूब पे आ जाएंगे। तो अब चलिए फिर से कहाँ चलते हैं, अब लक्ष्मी के दर्शन कर लेते हैं। चलिए, तो कहाँ क्लिक करना है, ये देखिए सामने ये स्क्रीन पे हमारा है यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन है, और इसको मैंने ओपन कर दिया है सर। ये देखिए आपके बीच में खुल रहा है, बिल्कुल आप ही के बीच में लाइव खुल रहा है, देखिए
अभी हजारों लोग जूम पे हैं, हजारों लोग यूट्यूब पे भी लाइव हैं। अब कहाँ के लिए करना है सर? मोर पे। कहाँ के लिए करना है? मोर कहाँ है? ये देखिए स्क्रीन पे मोर है। मोर पे कर ले करना है और फिर से मोर पे, मोर एंड मोर। ये हमारा मोर डिटेल है, नीचे से 30 नंबर पे है। इस पे हमने क्लिक कर दिया है सर। और अब कहाँ क्लिक करना है? ये फिर हमसे क्लिक करना है पासबुक पर। अब सीधा साथी हमारा लास्ट द्वार बचा है। और आज का डेट कितना है? 5/1/25, 5/1/2025। और जैसे हम सुपर टच करेंगे तो 5 जनवरी का सुबह सुबह का इनकम क्या रहा है, ये देखिए, ये वाह देखिए सर, आपके बीच ग्रेट, में। सुपर, जबरदस्त क्या सर, बात आपने है भी सर, सर ग्रेट लाजवाब, परफॉर्मेंस शानदार, गजब गजब, लाजवाब। वाह सर, क्या बात। ये देखिए 5 जनवरी की इनकम साथी है 5,000 5,000 से से प्लस। ये प्लस। तो टू मच हो बहुत गया बहुत सर, बहुत 5,000। टैग। ये देखिए 5 जनवरी की इनकम 5,000 से प्लस। प्लेटिनम सीटीओ, गोल्ड सीटीओ, डायमंड सीटीओ, सिल्वर सीटीओ। ये क्या? ये रॉयल्टी है। ये सीटीओ, ये रैंक लेने का बेनिफिट। और ये देखिए लीडरशिप बोनस भी आ रहा है सर। यानी कि एक रैंक लेने से कितने तरीके से बेनिफिट आ रहा है। ये देखिए फिर से रॉयल्टी, देखिए फिर गोल्ड की, फिर डायमंड की, फिर सिल्वर की सर। और ये देखिए हमारा सर्विस भी, रिचार्ज भी, सर्विस भी चल रहा है दबा के। यानी कि सुबह सुबह का इनकम 5,395 रुपए की इनकम। ये गुड मॉर्निंग इनकम हो चुका है सर। और आज का दिन बहुत खास है। कम से कम ये इनकम साथियों आज का 6,000 से प्लस जाने वाला है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं 1 तारीख से लेके और 5 दिनों की इनकम क्या रही हमारी। 14,680। वाह भाई, ये वाह देखिए, सर, ग्रेट, हाँ ये सर, सुपर, क्या देखिए जबरदस्त बात, सर। शानदार सर, लाजवाब। साथियों सुपर इतना, सुपर, मजा आ ये इनकम वो इनकम है जो किसी आप प्राइवेट सेक्टर में अगर काम करने जाएंगे ना, 12 घंटे काम करेंगे पूरे महीने, तो बड़ी मुश्किल से इतना ही पैसा बच पाता है, मुश्किल सर। अगर 20,000 महीने कमा रहे हैं ना, तो इतना ही पैसा कहीं बचता होगा साथियों। और ये हमारी मात्र 5 दिनों की इनकम है। और अभी तो महीना शुरुआत हुआ है सर। इस महीने में दो दो ऑफर चल रहे हैं, कंपनी की तरफ से प्रोग्राम होने वाला है। और आज का मीटिंग बहुत खास होने वाला है। उस मीटिंग को लेकर के हमारे बिजनेस की रफ्तार बढ़ने वाली है सर। तो और बिजनेस की रफ्तार कैसे बढ़े, इस बिजनेस में और कैसे बढ़िया से हम काम करें वह तरीके से, ताकि अपने टीम में माहौल बना सके, इन चीजों पे चर्चा करने के लिए आ रहे हैं बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी। साथियों आज का मीटिंग बिल्कुल ध्यान सुनना है और फोकस आपका स्क्रीन पे रहना है, क्योंकि वाकई में अगर संडे को आप चाहते हैं सुपर संडे हिट करना, तो सुबह की मीटिंग को पूरा प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड को रखकर, दिमाग का ढक्कन खोल करके आपको ध्यान सुनना है, समझना। पता नहीं सर की कौन सी बात आपको लग जाए जो इस बिजनेस में आपको डायमंड बना दे। तो आइए अब मैं ज्यादा देर ना करते हुआ सीधा आपके बीच में इन्वाइट करूंगा बड़े मान और बड़े सम्मान से हमारे बीच में आगरा से लैब सम्माननीय रवि शर्मा सर आए सर, मोस्ट वेलकम है। और जरूर बताएं सर कि आज के संडे को सुपर संडे कैसे बनाएं और इस जनवरी 2025 के पहले महीने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रेक कैसे करें। तो मोस्ट वेलकम सम्मानित सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सीताराम सर फॉर इनवाइटिंग मी। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपने इतने शानदार तरीके से मेरे को आज इंडिया के सबसे बड़े वेबिनार में, यूटेक के सबसे लर्निंग यूनिवर्सिटी में, मैं सभी लोगों का पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना मेरी तरफ से। हमारा नया साल आ चुका है, नया महीना है, नई एनर्जी है कुछ करने की, कुछ जज्बा दिखाने की। तो सभी को गुड मॉर्निंग अगेंस्ट। मैं रवि शर्मा आगरा से लाइव आपके बीच में सभी को आज के इस मीटिंग में, आज के संडे में सुपर संडे बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं कि कैसे हम अपने लाइफ को काम करते हुए अपनी लाइफ को कैसे ग्रो कर सकते हैं। और लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आपके इस प्यार सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई विश आप यूं ही ग्रो करते रहें। कहते हैं यूं ही कट रही थी जिंदगी कुछ पाने की चाह में। थैंक्स करता हूं यूटेक का, अपनी ग्रेट अपलाइन का, जिन्होंने उठा दिया है आप सबकी निगाह में। थैंक्स टू गॉड, ऊपर वाले का धन्यवाद जरूर करना चाहेंगे कि उसकी वजह से एक पत्ता नहीं हिलता। आज हम इतने सारे साथी इस मीटिंग में कनेक्टेड हैं सुबह सुबह, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की रहम है। कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, उससे पहले छप्पड़ बनाएंगे ही नहीं तो फाड़ेगा कहां से। कहते हैं मौज में जब हम आए, मौज में जब हम आए, कतरे को दरिया कर दिया, रहमत तेरी जिस पे हुई बंदे को मौला कर दिया। जब आपकी रहमत, ऊपर वाले की रहमत होती है, तो आप देख सकते हैं हमारे ग्रेट पर्सनालिटी जो अभी होस्टिंग कर रहे थे सीताराम सर, उनकी पर्सनालिटी में कितना बड़ा चेंजिंग आया है। ये ऊपर वाले की कृपा है और उनकी मेहनत है। साथियों आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि संडे है। संडे को हम लोग सुपर संडे बनाते हैं, बिल्कुल श्योर है और बिल्कुल बनाएंगे। साथियों आज हमारा 2025 आ चुका है, नया साल आ चुका है और नए साल पे हमने क्या करना है,
पूरा टारगेट 2025 का बना के चलना है कि हम अगले जब क्लोज करें 2025 को तो किस तरह से करें, उसकी प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। साथियों, आज का सेशन बिल्कुल खास है कि हम अपने बिजनेस को, हम काम तो कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, बट स्पीड रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं उस हिसाब से नहीं आ पा रहे होंगे, या कुछ लोग, बहुत सारे साथी इतनी स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, आज का सेशन है पूरा मार्वलस है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा अल्फाबेट सीखेंगे कि हम सभी साथियों ने अपने स्कूल टाइम में ये पढ़ाई जरूर पढ़ी होगी, जिसको मैं आपको बताने वाला हूं, सभी ने सीखा होगा, बट आज हम कुछ स्पेशल इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि हम अल्फाबेट को फॉलो करके हम यूटेक में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। साथियों, वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वंडरफुल प्रोग्राम में, जहां पे हम सीखते हुए अपनी जिंदगी में जीतने की तैयारी कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे A to Z सक्सेस फॉर्मूला इन यूटेक, यानी अगर हमें सक्सेस होना है यूटेक के अंदर तो हमें A to Z, यानी जो अल्फाबेट्स जो आप पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, सबने पढ़ाई पढ़ी होगी, सबने A to Z ABCD सबको आती होगी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी ऐसा होगा जिसको नहीं आता होगा। A to Z तक आपने सब कुछ सीखा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, हमने बहुत बचपन में ही ये सीख लिया था। पर हो सकता है जो ABCD हमने अभी तक सीखी है उससे हम नाम लिखना तो सीख गए, बट आज मैं आपके बीच में जो ABCD देने वाला हूं उससे आप इतिहास लिखना सीखेंगे। आप इतिहास कैसे लिखेंगे ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरा A to Z, A से लेके Z तक क्या वो फॉर्मूला है जिसको फॉलो करके हम यूटेक में बादशाह बन सकते हैं, अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो अगर साथी तैयार हैं तो मैं आपके बीच में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन। आज सुबह सुबह अगले 1 घंटे में आपके जो भी वायर्स हैं, जो भी आपके अंदर एनर्जी है, जो भी ऊर्जा है, उसका संचार होगा और आपकी एक्साइटमेंट 10 गुना बढ़ जाएगी। तो आपका फोकस साथियों स्क्रीन पे होना चाहिए, आपका पूरा डेडिकेशन होना चाहिए इस ट्रेनिंग को। एक एक पॉइंट्स मैंने निकाल के इसमें डाला है, और अगर आप उसको फोकस करके सीखेंगे, सुनेंगे, तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है आपकी स्पीड में जरूर ग्रोथ आएगी। साथियों, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं A to Z, यानी कैसे हम इस फॉर्मूले का यूज करके अपनी लाइफ में अचीवमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके बीच में शुरुआत करता हूं A से। वैसे सब लोगों ने पढ़ा होगा A फॉर एप्पल होता है, यस, पर हो सकता है उस चीज को पढ़ने के बाद हम नाम लिखना तो सीख गए, पर आज मैं आपको बताता हूं कि इतिहास लिखना है तो हमें A फॉर क्या करना पड़ेगा। साथियों, A मीन्स होता है एक्शन विद एटीट्यूड। सबसे पहला काम, अगर आप जिंदगी में, अगर यूटेक में हमें सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहला काम है एक्शन। एक्शन तो सब लोग कर रहे होते हैं, जब इस बिजनेस में आ जाते हैं तो हम एक्शन तो करते हैं, कोई कितना करता है, कोई कितना करता है, डजंट मैटर, बट एक्शन जो करना है साथियों वो एटीट्यूड के साथ करना है। हम जब किसी को जब प्लान समझाते हैं तो हमारा नजरिया क्या रहता है? अगर हमारा नजरिया है कि मैं इसे 799 ले रहा हूं तो शायद हमारा एटीट्यूड गलत होता है। हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम 799 रुपए नहीं ले रहे हैं, मैं उस इंसान को 7,99,000 कमाने वाला एक मौका दे रहा हूं। जब आप देने वाली फीलिंग से बात करेंगे तो आपका एटीट्यूड अलग काम करेगा। एटीट्यूड क्या होता है साथियों, मैं समझा देता हूं। एक बार की बात है, एक चूहा होता है, तो चूहे के पीछे एक बिल्ली पड़ जाती है। अब चूहा को देखते ही बिल्ली भागती है, तो चूहा भागते 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 एक गुरु होते हैं, एक संत होते हैं, उनकी कोठरी में जाके बैठ जाता है, उनकी गोदी में आ जाता है। वो तपस्या कर रहे होते हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली तपस्वी होते हैं। जैसे ही चूहा उनकी गोदी में आता है तो बाबा जी उनसे बोलते हैं, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है? तो वो बहुत ही डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है। तो बाबा जी बोलते, क्या है बेटा, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो चूहा बोलता है, बाबा जी मेरे पीछे बिल्ली पड़ी है, वो मुझे खा जाएगी। तो बाबा जी बोलते, तुम क्या चाहते हो? बाबा जी बोलते हैं, तुम क्या चाहते हो? तो चूहा बोलता है, मुझे बिल्ली बना दो, फिर मुझे बिल्ली से डर नहीं लगेगा। तो बाबा जी उसके ऊपर हाथ घुमाते हैं, वो चूहे से बिल्ली बन जाता है। अब जैसे ही भी बिल्ली बनता है बहुत खुश होता है और धन्यवाद बोलता है बाबा जी का, तपस्वी का, कि शुक्रिया आपने मुझे बिल्ली बना दिया, अब मुझे बिल्ली से कोई डर नहीं है, अब मैं कहीं भी घूम सकता हूं।
तो बाबा जी बोलते जाइए, अब आप फ्री हैं, अब आपको बिल्ली से डरने की जरूरत नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही वो बिल्ली, चूहा जो बिल्ली बन जाता है, जैसे बाहर जाता है, थोड़ी देर बाद भागा 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 फिर आता है, तो उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। फिर जब बाबा जी के पास आता है, बाबा जी बचाइए मुझे। और अब क्या हुआ, मैंने तुझे बिल्ली बनाया, अब क्या दिक्कत है? कि बाबा जी मेरे पीछे कुत्ते पड़े हुए। तो बाबा जी बोलते हैं यार सही है। तो बाबा जी क्या करते हैं, तो तुम क्या चाहते हो? बोलता है मुझे बाबा जी कुत्ता बना दो, फिर मुझे किसी से डर नहीं है, फिर मैं कुत्ता बन जाऊंगा, फिर मुझे कुत्ते नहीं खा पाएंगे। तो बाबा जी उसकी पीठ पे हाथ घुमाते हैं, उसको बिल्ली से कुत्ता बना देते हैं। जब वो कुत्ता बन जाता है, उसके बाद क्या होता है साथियों, वो चला जाता है और थोड़ी देर बाद भागा हुआ आता है, थोड़ी देर बाद भागा भागा आता है साथियों। एक सेकेंड, उसके बाद सेकंड थोड़ा सा इसको मैं स्क्रीन को कर देता हूँ। ये लग गया, इसके दोबारा से ले लेता हूँ। 1 सेकेंड। एक सेकेंड सर, थोड़ा स्क्रीन प्रॉब्लम कर गया। बने रहिए साथियों, सराहेंगे अभी। लेकिन एक सेकेंड, हो गया सर। साथियों सॉरी। तो सर जैसे ही वो कुत्ता बना देते हैं उसको बाबा जी, तो उसके बाद वो फिर भागा भागा आता है कि बाबा जी मेरे को बचाइए, मेरे पीछे इंसान पीछे पड़ गया है। तो वो बाबा जी उसको इंसान बना देते हैं। फिर जैसे ही वो फिर भागता है, उसके पीछे शेर पड़ जाता है। ऐसे बार बार वो आता है, बार बार बाबा जी के पास रोना चालू कर देता है। बाबा जी बार बार उसको चेंज करते रहते हैं। लास्ट में उसको शेर बना देते हैं कि अब तू जा, तू जंगल का राजा है, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो बाबा जी जब उसको शेर बनाते हैं, उसके बाद वो फिर भाग के आता है, बोलता है बाबा जी मेरे पीछे शिकारी पड़ गया है। बाबा जी फिर से क्या करते हैं, उसके पीछे पीठ पे हाथ घुमाते हैं, फिर से उसको चूहा बना देते हैं। वो बोलते हैं बेटा कि मैं तेरा शरीर बदल सकता हूं, लिबास बदल सकता हूं, बट तेरी सोच नहीं बदल सकता। किसी की बॉडी मैंने तेरे को चूहे से शेर बना दिया, उसके बाद भी तू डर रहा है, इसका मतलब है तेरा एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। तो आप क्या हैं इससे मैटर नहीं करता, हमारा एटीट्यूड क्या है ये बहुत मैटर करता है। हमें सक्सेस लेने के लिए साथियों में एटीट्यूड की बहुत जरूरत पड़ती है, जिसको हम नजरिया बोलते हैं। आपका इस बिजनेस को करने के पीछे नजरिया क्या है, आप किस एंगल से कर रहे हैं। अगर हमारा ये फोकस ये है कि मुझे उससे मिल जाए, हम सामने वाले को प्लान दिखाते हैं तो ये सोच के ना दिखाएं साथियों कि मैं इससे पैसे ले रहा हूं। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं इसको जिंदगी बदलने का एक रास्ता दे रहा हूं। तो जब आपका गिविंग एटीट्यूड होगा, टेकिंग एटीट्यूड होगा, तो शायद हम वीक रहेंगे, और जब गिविंग एटीट्यूड होगा तो हम सामने वाले से खुल के बात कर पाएंगे। तो साथियों आज से हमने क्या करना है, अपने एक्शन के अंदर एटीट्यूड को डालना है, जिससे हमारा बात करने का तरीका है वो सामने वाले पे इंपैक्ट डाल पाए। सामने वाला इंपैक्ट तभी करेगा जब हमारे एटीट्यूड स्ट्रांग होगा। साथियों अगला है कैपिटल, वो है बी। बी फॉर, आपने सब कुछ जानते हैं क्या होता है, बट बी आपको इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वो एक चीज की पड़ेगी, वो है बिलीफ सिस्टम। हम इस बिजनेस में आ तो गए, ज्वाइन भी कर लिया, बट हमारा विश्वास अंदर से कितना स्ट्रांग है। क्या हमें विश्वास होता है कि मैं अपने सपनों को, मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं। जब हमारा विश्वास स्ट्रांग हो जाएगा साथियों, जब हम अपनी बिलीफ सिस्टम को तगड़ा कर लेंगे, हर चीज आपके ब्लड के अंदर, एक एक रोम के अंदर ये विश्वास आ जाएगा, यस यहां से हजारों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, मेरी भी बदलेगी। आज देवेश शुक्ला सर रिस्पेक्टेड हमारे, जिन्होंने 3 साल पहले सफर को शुरू किया, वो अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं 360 डिग्री। और सीताराम सर अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं
सुनील पंडित सर हमारी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। तमाम ऐसे प्लेटिनम रिस्पेक्टेड हमारे प्लेटिनम लीडर हैं जो अपनी लाइफ को चेंज करते हुए चले जा रहे हैं। हो सकता है उनका बैकग्राउंड क्या था, डजंट मैटर, बट उन्होंने विश्वास किया। देवेश शुक्ला सर ने जब इस बिजनेस को शुरू किया होगा तो क्या था दिखाने के लिए? नथिंग, कुछ भी नहीं था। नई नई कंपनी थी, नया नया सिस्टम था। अगर वो डरते तो क्या आज मुकाम तक पहुंचते? बट उन्होंने विश्वास किया कि यस, इस सिस्टम से मेरी जिंदगी बदलेगी, और उन्होंने विश्वास के साथ जब काम किया तो एग्जाम्पल आपके सामने है। विश्वास किया सीताराम सर ने, उनकी आज लाइफ चेंज होती चली जा रही। विश्वास किया सुनील पंडित सर ने, उनकी लाइफ चेंज होती चली जा रही। साथियों, बॉडी को चलाने के लिए जैसे सांस चाहिए साथियों, वैसे ही इस बिजनेस को करने के लिए आपको विश्वास की जरूरत है। अगर मेरे अंदर विश्वास नहीं आएगा तो मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा, मैं डर डर के काम करूंगा। अगर मेरे अंदर विश्वास आज आ गया कि यस, मैं इस बिजनेस में डायमंड्स बनूंगा, कोहिनूर बनूंगा, तो आपका जो एक्शन करने का तरीका है साथियों बदल जाता है। फिर आप नॉर्मल एफर्ट नहीं लगाते, फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले एफर्ट लगाते। तो ये दूसरा है बी फॉर बिलीफ सिस्टम। तो साथियों, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए, विश्वास करिए अपने आप पे, विश्वास करिए अपनी अप्लायंस पे, विश्वास करिए सिस्टम पे। क्योंकि यहां सिस्टम से अगर हजारों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं साथियों, तो हमारी भी बदलेगी। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूं इसमें आपको, 1 मिनट की। सब लोगों ने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर इतना क्रूर शासक था कि उसके सामने कोई भी आ जाए तो कांपता था। इतना डेंजर शासक था हिटलर। उसका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में शुमार है। सबसे क्रूर शासक हुआ है कोई तो वो हिटलर है। हिटलर के लिए क्या होता था साथियों, हजारों लोगों को एक साथ पकड़ा जाता था और चैम्बर में डाल दिया जाता था। उनको फिर मौत की सजा सुना के उनको फेंक दिया जाता था। एक बार 10 दिसंबर को हिटलर के यहां 50 लोगों को लाया गया पकड़ के। अब 50 लोगों को लाके जब चैम्बर में बंद किया गया तो सब लोगों को लग गया कि अब यहां से बचना नामुमकिन है। तो सभी लोग बोल रहे अब तो हम मारे जाएंगे। बट उन 50 में से साथियों 1% था, विल जैक्स। उसने बोला कि देखना मैं यहां से बच के जाऊंगा, देखना आप, मैं यहां से बच के निकलूंगा। तो बाकी 49 लोगों ने बोला भाई तू क्यों बोल रहा है ऐसा? कहते हैं हिटलर की दीवालों के भी कान हैं। हमें तो शायद हिटलर नॉर्मल मारे, वह तेरा कीमा निकाले के मारेगा, क्योंकि हिटलर को पता चल गया तो वो तेरा बुरा हाल करेगा। बोले कुछ भी हो जाए मैं यहां से बच के जरूर निकलूंगा। तो वो क्या किया उसने, जब हिटलर के यहां लोग आते थे, जब लोगों को मार के दूसरे चैम्बर में डाला जाता था लाशों में, तो उसने क्या किया, इंसान के अंदर कैपेसिटी होती है 15 दिन बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। तो जब वो चैम्बर में गया जहां पे ऑलरेडी लाशें पड़ी थी, उसमें वो गया और उसने अपने आप को मर्ज कर लिया उन लाशों के बीच। अब हिटलर के यहां लोग आते थे तब तो गिनती होती थी, जब उनको फेंका जाता था तब गिनती नहीं होती थी। तो उसने 15 दिन 20 दिन उनको सजा सुनाई गई थी 25 दिसंबर की। तो 15 दिन वो लगातार 20 दिन उसमें लेटा रहा, उसने अपनी लाशों को अपने बीच में मर्ज कर लिया। और जब उन लाशों को फेंका गया दूर, हिटलर के शासक से, राज्य से दूर फेंका गया, वहां से रात को भागा अपने घर पे पहुंच गया। अब वो घर पे जब गया तो वहां पे सुबह सुबह हेडलाइन की न्यूज आई, हिटलर के यहाँ 50 लोगों को पकड़ा गया था, उसमें से 49 लोग मारे गए, एक बच गया। जब मीडिया उसके पास गई तो मीडिया ने सवाल किया कि आप कैसे बच के आए वहां से, आप कैसे बचे? तो उसने कितना सुंदर जवाब दिया साथियों। उसने बोला हम 50 लोगों को पकड़ा गया था और वो 49 मरे क्योंकि उन्होंने सोचा था हम मरेंगे, और मैं बचा क्योंकि मैंने सोचा था मैं बचूंगा। अगर हम क्या सोचते हैं इंटरनल, हम मुंह से क्या बोलते हैं डजंट मैटर, हमारे इंटरनल अगर चल रहा है कि यार मैं यहां से डायमंड बनूंगा, मैं यहां से कोहिनूर बनूंगा साथियों, तो कितने लोग आपके साथ स्टार्ट करते हैं डजंट मैटर, बट आप यहां से कोहिनूर और डायमंड जरूर बनेंगे।
आज देवेश शुक्ला सर के साथ बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन किया होगा, बट हो सकता है उनके अंदर विश्वास नहीं आया कि मैं इसको कर पाऊंगा, मैं इसको आगे तक लेके जा पाऊंगा, बट विश्वास किया रेस्पेक्टिव देवेश शुक्ला सर ने। आज एग्जाम्पल आपके सामने है, तो विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगला साथियों आता है सी फॉर कमिटमेंट। जब आपके अंदर विश्वास आ जाएगा तो अगली चीज जरूरत पड़ेगी, वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट लेना पड़ेगा। कमिटमेंट क्या होता है? जब हम किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर कमिटमेंट हमारे पास नहीं होगा तो हम चीजों को उस तरह से नहीं बना पाएंगे। एक जब आर्मी वाले को भर्ती किया जाता है तो उससे कमिटमेंट लिया जाता है कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। कसम खिलवाई जाती है कि आप मरने के लिए, अगर दुश्मन आ जाए और सामने से गोली चला रहा तो आप क्या करेंगे, भागेंगे या लड़ेंगे? तो वो बोलता है, कमिटमेंट लेता है कि मैं लड़ूंगा देश के लिए। इसीलिए हमारा जितने भी हमारे आर्मी वाले हैं सबको मैं सल्यूट करता हूं कि वो आर्मी में बॉर्डर पर रहते हुए हम लोगों की रक्षा करते हैं कमिटमेंट के साथ। उनको समस्याएं आती हैं, चैलेंज आते हैं, प्रॉब्लम आती है, बट उनका एक कमिटमेंट होता है, कुछ भी हो जाए मैं अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा रहूं। एक कमिटमेंट लिया था महात्मा गांधी ने, जब उनको ट्रेन से फेंका गया, लात मार के ट्रेन से कितने लोगों को नहीं फेंका गया हो? ऐसा थोड़ी ना महात्मा गांधी थे, बहुत सारे लोगों को ट्रेन से फेंका जाता था, बट उसमें से एक थे महात्मा गांधी बापू जी। उनको जब ट्रेन से बाहर फेंका गया तो उन्होंने क्या किया? एक कमिटमेंट लिया कि आपने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं एक दिन आपको देश से बाहर कर दूंगा। तो ये कमिटमेंट लेने के बाद क्या हुआ? एग्जाम्पल हमारे सामने है। उनको प्रॉब्लम आई, चैलेंज आए, कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। ऐसा नहीं कि चैलेंज आए तो उन्होंने कमिटमेंट को तोड़ दिया कि चलो मेरे से नहीं होने वाला। उन्होंने एक बार कमिटमेंट कर लिया तो उन्होंने लास्ट तक, मरते दम तक उन्होंने देश को आजाद कराया। इसीलिए उनको राष्ट्रपिता भी कहते हैं। आज हमारे पैसे होते हैं उनमें उनका फोटो क्यों छपा है? इसलिए नहीं छपा, वो इसलिए छपा है क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट लेके हमें आजादी दिलाई। तो कमिटमेंट होना हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है। अगर हम कमिटमेंट लेते हैं कि हमें डेली एक एंट्री निकालनी है तो फिर कुछ भी हो जाए उसके ऊपर हमें लगातार एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कमिटमेंट करना पड़ेगा अपनी अप्लायंस से कि सर मैं इतनी तारीख को ये रैंक लेने वाला हूं। जब तक कमिटमेंट नहीं करेंगे हमारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी और हम अपने काम को बेस्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, कमिटमेंट का होना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। अगला आता है साथियों डी फॉर ड्रीम्स। अब कमिटमेंट आएगा किससे? ड्रीम से आएगा। इस बिजनेस में हम आ तो गए हैं, इसमें लगा क्या है? इस बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? सबसे बड़ी ताकत है कि इसमें कुछ लगता नहीं, और सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि इसमें कुछ लगता नहीं। तो इसको लोग बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। जब आपको कुछ लगेगा ही नहीं तो छोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। जिस बाकी जगह जब हम पढ़ाई करते हैं लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बिजनेस में हम लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो क्या हम छोड़ पाते हैं? वहां से रिजल्ट आए या ना आए, हम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अपने बिजनेस को, अपनी पढ़ाई को लगातार करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ लगता नहीं है। तो यहां पे हमें क्या लगाना है? यहां पे आपका कुछ लगेगा, वो है आपका ड्रीम। नेटवर्क इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो एक ही चीज को लगा के बैठे थे, वो था ड्रीम्स। आपको अपने ड्रीम को जितना स्ट्रांग बना सकते हैं। ड्रीम एक तो होता है चाहत, डिजायर पूरी नहीं होती। डिजायर तो हम रोज करते हैं, हमारे पास ये आ जाए वो आ जाए, इच्छा कभी पूरी नहीं होती, लेकिन ड्रीम्स आपके जरूर पूरे होते। तो ड्रीम्स में भी इमोशनल होना चाहिए। आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? आप अपने घर के हालात देखिए। हो सकता है हमारी माँ, हमारे पिताजी आज भी खेतों में जाके स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके पैरों के नीचे क्या हो रखा है? उनकी एड़ी देखना, हो सकता है उस पर दरारें आ रखी। अपनी माँ को देखना, हो सकता है घर के काम कर करके थक चुकी। अपने घर के हालात देखना। आप अपनी लाइफ से क्या डिजर्व करते हैं? अगर आपका इमोशनल ड्रीम नहीं है, हो सकता है काफी बार आपको जलील भी होना पड़ता होगा पैसों को लेकर। क्योंकि अगर हमारे पास पैसे नहीं है, अगर हमारी लाइफ सेट नहीं है, तो लोग हमें वैल्यू नहीं देते। तो हमें अपने ड्रीम्स को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इमोशनल करना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, खुद के लिए, कि मुझे अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना है कि लोग मुझे देख के बोले वाह क्या लाइफ है। ड्रीम शुड बी इमोशनल।
ड्रीम अगर ओनली है तो पूरा नहीं होगा, और ड्रीम के अंदर इमोशनल डाल दिया जाए तो पूरा हो जाएगा। फिर आपका इमोशनल, जैसे आपके फैमिली में किसी को मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए तो वहां फिर दिमाग नहीं लगता है। फिर आप कुछ भी करें, कितना भी जागना पड़े, कितने भी पैसे खर्च करने पड़े, हम करते हैं साथियों, क्योंकि हमारा उनसे इमोशनल होता है। हम बहाने नहीं बनाते हैं। अगर मैं जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके बिना रह नहीं सकते, अगर उसको कुछ हो जाएगा, उसको कुछ हो गया, तो आप सब कुछ दांव पे लगा देंगे, क्योंकि आप उनको खोना नहीं चाहते। अगर वही ड्रीम्स अगर हमारा बन जाए कि ड्रीम्स के बिना आपको नींद ना आए, ड्रीम सब आ जाए तो छोड़ने का, ड्रीम दूर जाने का आपको डर लगे, आपको फियर लगे, और आपके अंदर तड़प पैदा हो कि मैंने ड्रीम देखे हैं, कुछ भी हो जाए मैं इनको पूरा जरूर करूंगा। तो ड्रीम्स शुड बी इमोशनल। तो जितने भी साथी हैं अपने ड्रीम्स को जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस बिजनेस में आपको एक ही चीज बचा के रखेगी, वो है आपका ड्रीम। नहीं तो कभी भी मन करेगा आप इसको छोड़ जाएंगे। चैलेंज आएंगे, समस्याएं आएंगी, लेकिन एक चीज जो आपको इसमें बचा के रखेगी वो है आपका ड्रीम। ड्रीम कितना बड़ा है आपका, और ड्रीम की भी कैटेगरीज होती हैं। अगर आपका छोटा ड्रीम है और जैसे पूरा होगा आप फिर ठंडे पड़ जाएंगे। तो ड्रीम हमेशा छोटे ड्रीम से लेके बड़ा ड्रीम बनाइए। मैंने बनाया है ड्रीम इसके अंदर कि मुझे, मेरा बर्थडे आ रहा है 14 अगस्त को, मुझे इससे पहले अपनी एक कार खरीदनी, स्विफ्ट वीडियो रेड कलर की। मेरा टारगेट है, मुझे आगरा के अंदर पॉश एरिया में 15 लाख का एक प्लॉट परचेज करना है इसी 2025 के अंदर। 2026 में मेरे को घर बनाना है, और 2026-27 की जनवरी जब आएगी तो मुझे मेरी ड्रीम कार जैगवार मेरे को खरीदनी। ये मेरा ड्रीम है कि मेरे को अच्छी पॉश एरिया में आगरा के अंदर 50 से 60-70 लाख का घर बनाना है, और उसके बाद 50 से 60 लाख की एक जैगवार कार खरीदनी है। अगर मेरे को कार आ गई, मान लो मैंने वीडीआई खरीद ली और मेरा ड्रीम आगे का नहीं है, तो वहीं पर रुक जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा, फिर मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा। तो आपके ड्रीम छोटे से लेके बड़े ड्रीम आपके लिखे होने चाहिए, और आप विजुलाइज करिए ड्रीम को। रोज आप फील करिए कि मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है, मुझे मिल रही है लाइफ। वो आपको चैलेंज आएंगे, लोग मना करेंगे, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने ड्रीम की लाइफ में जी रहे हो। मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। साथियों, ड्रीम पूरा करना है तो ई फॉर आता है एक्सपेंसेस, खर्च करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहीं पे कंजूसी कर देते हैं। साथियों, बिजनेस है, हम पढ़ाई करते हैं, खर्चा करते हैं कि नहीं? हम बिजनेस करते हैं तो खर्चा करते हैं कि नहीं? दुनिया के सारे काम करते हैं, वहां पे खर्चा होता है कि नहीं होता? और साथियों, अगर ये बिजनेस हमारा ड्रीम्स पूरे कर सकता है तो साथियों यहां पे भी हमें एक्सपेंस करने पड़ेंगे। किस पे करने? अपने आप पे करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज पे करना पड़ेगा, अपनी टीम पे करना पड़ेगा। एक बच्चा हमारे छोटा होता है, बेबी, मेरे घर में 4 साल का बच्चा है, तो हम क्या करते हैं, जब से पैदा हुआ है 50,000 तो डिलीवरी टाइम पे ही लग जाते हैं। अब वो जब 20 साल का होगा, वो ड्रीम, आपका बच्चा क्या होता है? आपका ड्रीम होता है, इसलिए आप खर्चा करते हो उसके ऊपर। छोटा होता है वो तो आधा लीटर दूध पीता है, बड़ा होता है तो 1 लीटर पे आ जाता है, तो आप मना नहीं करते हो कि 1 लीटर पी रहा है, कहां से लाऊंगा मैं? आप उसको हर चीज देने की कोशिश करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सारे काम करते हैं। अब एक बच्चा जब पैदा होता है 20 साल तक उसको कितना खर्चा कर देते हैं, सोच के देखिए। एवरेज देखो आप, 1 लाख रुपए नॉर्मल, अगर अच्छा सा अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे एक बच्चे को, नॉर्मल 1 लाख रुपए हर साल खर्च होगा, तो 20 लाख तो नॉर्मल खर्च कर देंगे आप अपने बच्चे के ऊपर। क्यों करते हैं खर्चा? क्योंकि हमारा बच्चा हमारा ड्रीम्स होता है। हमें पता है कि शायद मैंने जो सपने पूरे नहीं करे, मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करके मेरे सपने पूरे कर सकते। करते हैं ना खर्चा। बाकी जबकि कोई गारंटी नहीं है आप जिस बच्चे पे खर्च कर रहे हो वो क्या कर ले, कोई सियोरिटी नहीं है, फिर भी आप लगातार बिना दिमाग लगाए हम लगातार उस पर खर्चा करते। साथियों, ये भी यूटेक का एक बेबी आपके घर पे आ चुका है, यूटेक का बच्चा भी आपके घर पे आ गया है। इस पे एक्सपेंस करिए, खर्चा करिए, इसके पास दिमाग मत लगाइए, आपको खर्चा करना पड़ेगा इस बेबी को पालने के लिए। और आप 20 हो सकता है आपका लड़का 20 साल बाद आपको क्या कमा के दे, डजंट मैटर, बट अगर आपने यूटेक के बेबी को पाल लिया, खर्चा किया, सिखाया, बड़ा किया, इसके ऊपर एक्सपेंस किया, तो ये 20 साल के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका बच्चा वो कमा के देगा कि नहीं देगा, क्योंकि ये बेबी आपको लाखों रुपए महीने का कमा के देगा।
हमें अपनी टीम के ऊपर, हमें अपने आप पे लगातार हमें करना पड़ेगा। अगर हम एक्सपेंस को बचाएंगे, हम अपने एक्सपेंस को रखेंगे, नहीं मैं खर्चा नहीं करूंगा, तो आप अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। हाँ, जरूरत पूरी हो जाएंगी, छोटे मोटे आपकी जरूरतें जरूर पूरी होंगी, लेकिन बड़े ड्रीम्स साथियों पूरे करने हैं तो हमें एक्सपेंस पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आज करते हैं ना, देवेश शुक्ला सर को क्या जरूरत पड़ी है, आज वो इस पोजीशन पे आ चुके हैं, वो ना करें तब भी काम चलेगा, बट वो क्यों दे रहे हैं बाइक फंड, क्यों उन्होंने ऑफर निकाला हुआ है, क्यों? इसलिए निकाला हुआ है कि मेरे टीम में जब ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आएंगे, प्लेटिनम बनेंगे, डायमंड्स बनेंगे, तो उनके घर के, उनके भी ड्रीम्स पूरे हो। यही कारण है सर आज इस पोजीशन पे आ चुके। तो हमें भी साथ अपनी टीम के अंदर जहां भी जरूरत है, अपने नेटवर्क में, अपने बिजनेस को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने में जहां भी हमें जरूरत पड़ रही है एक्सपेंस की, तो वहां हमें करना चाहिए। अगला आता है साथियों एफ फॉर फोकस। सबसे बड़ा मिस्टेक इस बिजनेस में, जब नए नए होते हैं, बड़ा एक्साइटमेंट होता है हमारे अंदर, हम बिजनेस को करना चालू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद जैसे रैंक होता है, हमारा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। हम फैमिली वाले हैं, फैमिली में रहते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में रहते हैं, हमारी एक अलग दुनिया है। हम इस बिजनेस में आते हैं, ढक्के से काम करते हैं, थोड़ा बहुत अचीवमेंट आने के बाद हमारा फोकस, ध्यान क्या हो जाता है, हट जाता है। बहुत सारे साथी इस बिजनेस में आए होंगे, ब्रॉन्ज बने, सिल्वर बने, उनका दिमाग हट गया और वो दूसरे प्लेटफॉर्म में चले गए। आपको क्या लगता है वहां काम नहीं करना पड़ेगा, बिना काम करे कामयाबी मिल जाएगी? दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, हर जगह मेहनत करके ही कामयाबी मिलेगी। फोकस बहुत जरूरी है। फोकस, फोकस कहां है हमारा फोकस? सोशल मीडिया में कहां है? गर्लफ्रेंड बनाने में है? कहां है? पार्टी करने में है? नहीं। ये सारे काम जिंदगी में दोबारा भी हो सकते हैं, पर एक बार आपकी सफलता हाथ से निकल गई तो कोई काम नहीं आएगा। फोकस क्या होता है? फोकस का मतलब होता है, जैसे अर्जुन ने अपने भाइयों, उनके द्रोणाचार्य गुरु थे, उन्होंने बुलाया सभी भाइयों को कि आइए आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं कि आप कितना परिपक्व हो चुके हैं तीरंदाजी में। अब पांचों भाई अपने गुरु के पास आए तो गुरु उनको एक बाग में ले गए। बाग में एक पेड़ था आम का, वहां पे एक चिड़िया बैठी थी। तो बड़े भाई को बुलाया, युधिष्ठिर को, माने युधिष्ठिर जी बताइए आपको क्या, उनको धनुष बांट दिया और गुरु ने बोला आपको क्या नजर आ रहा है? तो युधिष्ठिर ने बोला एक बाग है, उसमें मुझे को बहुत सुंदर सुंदर पेड़ नजर आ रहे हैं। उन्होंने हट जाइए आप। उन्होंने तीर कमान वापस ले लिया। फिर भीम को बुलाया, भीम आपको क्या नजर आ रहा है? भीम बोलते मेरे को बढ़िया सुंदर से आम नजर आ रहे हैं। भीम से भी उन्होंने छीन लिया धनुष बाण। फिर नकुल सहदेव वैसे वो आते गए, किसी ने बोला मेरे को पेड़ नजर आ रहा है, किसी ने बोला मेरे को आम नजर आ रहे हैं, नकुल ने बोला कि मेरे को पेड़ पे एक चिड़िया नजर आ रही है। जब अर्जुन का नंबर आया साथियों, तो अर्जुन ने, गुरु ने जब अर्जुन को बाण दिया, धनुष दिया, बोला अर्जुन आपको क्या नजर आ रहा है? अर्जुन ने बोला मुझे इस पेड़ के अंदर एक चिड़िया बैठी है, उसकी आंख नजर आ रही है। क्या और कुछ नजर आ रहा है आपको? कि ओनली मुझे आंख ही नजर आ रही है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ओनली मुझे उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी ने बोला लगाओ निशाना। तो बाण जब चलाया अर्जुन ने, सीधा चिड़िया की आंख पे लगा। ऐसी साथियों में इस बिजनेस को जब हम करते हैं तो हमारा ध्यान कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता रहता है, हमारा फोकस हट जाता है। अभी फोकस बनाए, कल हट जाएगा। लेकिन जब आपका ड्रीम ओनली क्लियर हो जाता है, ड्रीम आपका कि मुझे इस बिजनेस में ये चाहिए, एनी हाउ मुझे चाहिए, अगर आपका ड्रीम पे फोकस है तो आपके काम पे फोकस डेफिनेटली लगेगा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। तो इस बिजनेस को करने के लिए साथियों हम अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमें जो एफर्ट लगने चाहिए वो नहीं लग पाते, डिस्ट्रैक्शन रहता है। तो डिस्ट्रैक्शन को बचाने के लिए हमें अपने फोकस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना हो जाएगी। अगर आपका जरा सा फोकस हटा, बहुत सारे लोग गोल्ड बनने के बाद फोकस हटा लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने रैंक अचीव करने के बाद उनका ध्यान हट जाता है, वो अब तो मैं कामयाब हो गया, वहीं से डाउनफॉल चालू हो जाता है। आप
गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर बनने नहीं आए हैं साथियों। यहाँ पे आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। क्या आपका सपना उस रैंक पे पूरा हुआ? आप इस बिजनेस को रैंक के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इस बिजनेस को कर रहे हैं कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, और जब तक मेरा सपना पूरा ना हो जाए साथियों, हमारे फोकस को हमें हटाना नहीं चाहिए। क्या हुआ रैंक अचीव हो गई? रैंक तो एक पड़ाव है आपको सपने तक लेके जाने के लिए। रैंक तो आपकी गाड़ी है जो आपको सपनों तक लेके जाएगी, बट असली मकसद क्या है? आपका ड्रीम है। और जब तक साथियों ड्रीम पूरा ना हो जाए, हमारा फोकस हटना नहीं चाहिए। और ड्रीम भी साथियों बड़े बनाइए। छोटे ड्रीम से नीड पूरी हो जाएंगी, लेकिन बड़े ड्रीम से आपका बड़े ड्रीम्स पूरे होंगे, बड़ी रैंक अचीव होगी। साथियों, जब आपका फोकस होगा तो फिर अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। आपकी ग्रोथ क्या आ रही है, और ग्रोथ को चेक करने के लिए ग्रोथ थर्मामीटर लगाइए। इसके लिए आपको डेली का, वीकली का, महीने का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि मेरे एक दिन में कितना ग्रोथ आया, मेरे एक हफ्ते में क्या मैं क्लोजिंग चाहता हूं। आपको कंपनी में क्लोजिंग नहीं है, बट आपको अपनी क्लोजिंग बनानी पड़ेगी। मैं वीकली एक क्लोजिंग बनाता हूं। एक वीक में जितने भी मेरे लोग हैं उनका लिखता हूं, किसकी क्या ग्रोथ करनी, किसका कितना नेटवर्क डालना है। लगातार अगर बिजनेस कर रहे हैं, फोकस है, तो अगर ग्रोथ पे ध्यान नहीं है, मर्जी जितना काम चल रहा है उसमें सेटिस्फाई है, अगर आप लगातार लिख रहे हैं लोगों के नाम, किस बंदे को किस रैंक पे लेके जाना है, मेरे को अपनी रैंक अचीव करने कितनी आईडी चाहिए, लगातार। और जब आप उसको लिखेंगे तो जब आप नहीं कर पाएंगे तो आपके अंदर बेचैनी होगी, तो हो सकता है आप अगले दिन ज्यादा एफर्ट लगाएंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं अपनी ग्रोथ को, अपने आप हो रहा है, अपने आप साथियों हवा चलती है, अपने आप बूढ़े होते हैं। बस तरक्की लेने के लिए, सक्सेस होने के लिए हमें हर चीज को लिखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ को चेक करना पड़ेगा कि मैं पिछले एक साल पहले क्या था, अगर अगले एक साल में मैं कहां पहुंचना चाहता हूं। अब 2024 निकल गया, अब जैसी रही, जैसा काम किया डजंट मैटर। अब 2025 में अपना टारगेट बनाइए, ग्रोथ लिखिए कि मैं अगले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कितनी ग्रोथ मैं अपनी टीम की देना चाहता हूं। मेरी टीम में कितने गोल्ड डायरेक्टर निकलने चाहिए, मेरी टीम में कितने प्लेटिनम रैंक अचीवर निकलने चाहिए, मेरी टीम में कितने डायमंड्स निकलने चाहिए इस साल। वो आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो हम कभी उस रैंक पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ग्रोथ मीटर चेक करना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर हम इसमें ग्रोथ चेक नहीं करेंगे तो हम वहीं फंसे रह जाएंगे जिस रैंक पे हैं। अगर हमें लगातार अपनी ग्रोथ चेक करते रहेंगे तो हम, हो सकता है जो काम हम 6 महीने में कर पाए, वो हो सकता है 3 से 2 महीने में हम कर लें। यही रीजन है, मैंने टारगेट बनाया हुआ है पूरा, हमारे कितने लोग गोल्ड पे निकालने, कितने सिल्वर निकालने, कितने ब्रॉन्ज निकालने हैं, और हम ब्रॉन्ज के ऊपर काम करते हैं। हम गोल्ड पे, प्लेटिनम पे काम ही नहीं करते। हमारा एक ही टारगेट होता है, हमें रोज कितने ब्रॉन्ज निकालने हैं, हमें ब्रॉन्ज पे कितने लोग चाहिए, उसके ऊपर हम ग्राउंड पे एक्शन करते हैं। साथियों, हमें अपने बिजनेस को लगातार ग्रोथ मोड पे देखना चाहिए। इसके लिए लिखना बहुत जरूरी है, टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। और ग्रोथ, सपने, सारी चीजें पूरी कब होंगी? जब H फॉर होगा हार्डवर्क। इसका कोई शॉर्टकट नहीं। इस बिजनेस में आ गए, सारी ट्रेनिंग ले ली, सब कुछ सीख लिया, जान लिया, समझ लिया, देख लिया, हमने सब कुछ देख भी लिया कि हाँ यहाँ पे जिंदगी बदलती है। अभी सर ने सुबह सुबह अपनी गुड मॉर्निंग इनकम दिखाई ना, हमें देख लिया हमने, पैसा तो आ रहा है, चेक भी कर लिया। 4 साल कंपनी को हो चुके, इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है त्यागराज स्टेडियम में, तो ये तो ग्रोथ है। कंपनी ने ग्रोथ करी। पहली साल उन्होंने क्या प्रोग्राम किया, दूसरी साल कहां किया, तीसरी साल कहां का, आज चौथी साल सेंट्रल यानी दिल्ली के अंदर प्रोग्राम करना कोई मजाक नहीं है। बट हमारी कंपनी के एमडी की सोच है कि हम लगातार ग्रोथ कर पाए, उसके लिए उन्होंने त्यागराज में 15,000 लोगों के बीच में ऐतिहासिक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। तो साथियों, हमें अपने सपनों को, अगर हमें सक्सेस चाहिए यूटेक के अंदर, तो एक चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो है हार्डवर्क। सुबह उठ के लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। सक्सेस मेहनत पे फिदा होती है। अगर आप मेहनत लगातार कर रहे होंगे, वो आप अपने आप से सवाल करिए, क्या मैं मेहनत कर रहा हूं? जो मैं ड्रीम्स देख रहा हूं उसके हिसाब से मेहनत हो रही है कि मेरे नीड के हिसाब से मेहनत हो रही है? अगर आपकी नीड के हिसाब से मेहनत हो रही है तो अपना एक्सीलेटर बढ़ाइए मेहनत। अब 2 मीटिंग करते, 4 मीटिंग करते, 5 मीटिंग करते, डबल करिए।
क्योंकि ये बिजनेस हार्डवर्क से ही चलेगा। आपको लगातार हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। तो इस बिजनेस में साथियों, जितने भी साथी हैं, अपना पूरा दम लगा के हार्डवर्क करिए, क्योंकि भगवान खुदा आपको जरूर देगा। क्यों नहीं देगा? आपकी मेहनत पे जब वो फिदा हो जाएगा, यार ये बंदा है ना, रुकने वाला नहीं है, ये मान ही नहीं रहा, ये मेहनत इतनी कर रहा है, तो खुदा आप पे जरूर मेहरबान होगा और आपके सपने जरूर पूरे करे। देवेश शुक्ला सर जब इस बिजनेस में आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लगातार प्रॉब्लम नहीं देखी, अपना क्या समस्याएं हैं उस पर फोकस ना करके एक ही जगह फोकस था। अर्जुन की आंख नजर आ रही थी उनको कि मुझे यहां से करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है। उन्होंने लगातार हार्डवर्क किया, लगातार मीटिंग करी, लगातार लोगों से बात करी, करते 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 हार्डवर्क की बदौलत आज सर इस मुकाम तक पहुंचे। कुछ लोग बोलते होंगे सर तो लकी हैं, सर को यूटेक पहले मिल गया। पर आपको क्या लगता है, सर से पहले किसी को नहीं मिला था यूटेक? बहुत सारे लोगों को मिला, बट वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हार्डवर्क नहीं किया। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एक इंसान अगर सफल होता है तो उसके पीछे एक ही चीज लगती है, वो है हार्डवर्क। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, उनका एक ही स्पीच रहता है कि सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा। वो एक ही चीज बोलते हैं, हार्डवर्क। कोई पार्टी नहीं, कोई एंजॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं। जब तक हम सफल ना हो जाएं, तब तक हमें लगातार अपने हार्डवर्क पे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए लगातार आपको इग्नाइट करना पड़ेगा। रोज आपको, जैसे गाड़ी चलाने के लिए इग्निशन चाहिए, एक गाड़ी कितनी भी पावरफुल हो, अगर उसमें इग्निशन नहीं है तो स्टार्ट नहीं होगी। एक पेट्रोल का टैंक कितना भी बड़ा हो, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको ब्लास्ट करने के लिए एक माचिस की तीली का होना बहुत जरूरी है। एक पेट्रोल का इतना बड़ा टैंक जो बहुत ज्वलनशील होता है, उसको भी ब्लास्ट करने के लिए एक माचिस की तीली चाहिए। एक गाड़ी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी पावरफुल हो, अगर उसमें इग्निशन नहीं है, इग्निशन उसका ऑन नहीं करेंगे तो साथियों गाड़ी स्टार्ट नहीं। हम कितने पावरफुल हैं, हम क्या सोच लेके आए हैं, क्या करना चाहते हैं, ये तब डिसाइड होगा कि हम रोज अपने आप को इग्नाइट करते हैं कि नहीं करते। अपने आप को इग्नाइट, अपने आप को चैलेंज डालना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। यार सुबह हो गई, मुझे आज का मेरा क्या टारगेट है, मैं क्या करने वाला हूं आज, मुझे कितने प्लान करने पड़ेंगे, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कितने लोग काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके मैं अपने सपनों पर पहुंच पाऊंगा। ये रोज रात को सोने से पहले अपने आप को इग्नाइट करना पड़ेगा। और सुबह उठ के अगर आपने इग्नाइट नहीं किया, ये सुबह सुबह की ट्रेनिंग क्या करती है, आपको इग्निशन का काम करती है। सुबह 7 बजे जब आप सुबह उठते हैं, हो सकता है आप सुस्त होते हैं, लूज होते हैं, जैसे ही ट्रेनिंग मिलती है, जैसे ही आप लोगों की इनकम देखते हैं, आपके अंदर इग्निशन आ जाता है। रोज सुबह उठ के हमें अपने आप को इग्नाइट करना बहुत जरूरी है साथियों इस बिजनेस। एक दिन का काम नहीं है, एक दिन हमने कर लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 दिन काम करते, 2 दिन रेस्ट करते हैं, फिर 3 दिन काम किया, फिर रेस्ट कर दिया, फिर 5 दिन काम किया, फिर रेस्ट कर लिया। हो क्या रहा है, टीम बनी, ब्रेक हुई, बनी, ब्रेक हुई, ग्रोथ नहीं आ पा रही है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बिजनेस। अगर मैं 6 महीने में गोल्ड बनाऊं तो अगले 3 महीने में प्लेटिनम, 4 महीने प्लेटिनम जाना चाहिए। ये मल्टीप्लाई से ही होगा, आप खुद के करने से नहीं होगा। और टीम मल्टीप्लाई कब होगी, जब लगातार टीम के अंदर हम लोग सपोर्ट करेंगे, लगातार टीम से काउंसलिंग करेंगे, लगातार टीम को ड्रीम दिखाएंगे। अब आपके ड्रीम पूरे कब होंगे, चेक करो, क्या आपकी टीम में किसी के ड्रीम है। मैं इस बिजनेस में आता हूं, ज्वाइन कराने के बाद सबसे पहली जो मेरी मीटिंग होती है काउंसलिंग की, सबसे पहले मैं सामने वाले के ड्रीम्स पूछता हूं। तूने को बिजनेस तो मिल गया 799, करना क्या चाहता है, ड्रीम लिखा मेरे को। और जब मैं ड्रीम्स उसके लिखता है, वो इमोशनल होके, फिर मैं उससे कमिटमेंट लेता हूं, उसके लिए क्या कर सकता है, बोलता मैं कुछ भी कर दूंगा। जब आदमी एक बार ड्रीम से इमोशनल हो जाता है, फिर उसको कुछ भी नजर नहीं आता, ओनली ड्रीम्स नजर आता है। फिर उसको इग्नाइट करने की जरूरत नहीं है। और जब मेरे अंदर ड्रीम्स नहीं थे इस बिजनेस को लेके, जब मेरे नहीं थे, तो मेरे रोज कैलाश सर कॉल करते, आज क्या कर रहे हो, मैं बोलता था करूंगे सर, पर करते नहीं थे। थैंक्स टू कैलाश सर जिन्होंने बार बार कॉल किया। आज से सितंबर से पहले मैं इस बिजनेस को नहीं कर रहा था, मेरा ड्रीम नहीं था कि मैं यहां से ड्रीम पूरे करूंगा, मेरा अपने बिजनेस से मेरा ड्रीम चल रहा था। पर जैसे ही मैंने अपने ड्रीम्स लिखे और जब मैंने वॉच आउट किया, काउंसलिंग करी अपने आप को कि वाकई में सपने पूरे होंगे, जैसे ही मेरे ड्रीम्स पूरे लिखे मैंने, उस दिन से कैलाश सर से पूछेगा, वो मुझे ये नहीं बोलते आप क्या करने वाले हैं।
क्योंकि मैं रोज अपने आप को इग्नाइट करता हूं, रात को लिखना पड़ता है और सुबह पूरा दिन हमें ये देखना पड़ता है कि हमें क्या करना है। तो साथियों, अगर इस बिजनेस में हमें बादशाह बनना है, आगे जाना है, अपने सपनों को बड़ा पूरा करना है, तो रोज हमें अपने आप को इग्निशन देना पड़ेगा, इग्नाइट करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा अपने आप। तभी हम स्टार्ट हो पाएंगे, तभी हम सपनों तक पहुंच पाएंगे। और इग्निशन के लिए सबसे जरूरी है साथियों, वो है जुनून। इस बिजनेस को करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए, हो सकता है पढ़ाई करें, वहां पे कामयाब अपने दिमाग से होते हैं, बिजनेस में कामयाब पैसे से होते हैं, बट इस इंडस्ट्री में सपने पूरे करने के लिए साथियों एक ही चीज चाहिए आपको, वो है जुनून। कहते हैं खून खत्म, बंदा खत्म, और जुनून खत्म, धंधा खत्म। जिस दिन आपका जुनून हल्का पड़ जाएगा अपने सपनों के प्रति, अगर आपके अंदर जुनून हल्का हो गया साथियों, यकीन मानना आपकी उल्टी गिनती वहीं से शुरू हो जाएगी। ये बिजनेस जुनूनी लोगों का है। आपके अंदर जब तक आप अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाए, आपका जुनून आपके पेट्रोल का काम करता है साथियों। आपको लगातार अपने आप को एक्साइटेड बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग साथियों, आप कितना भी सुंदर प्लान दिखा दें, कितनी भी बढ़िया बातें कर लें, पर लोग चेहरे पढ़ लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके जुनून से पता चल जाता है। हो सकता है बहुत सारे साथियों को नॉलेज कम हो, बट जुनून के साथ जब बात करते हैं तो सामने वाले को विश्वास हो जाता है कि ये बंदा जरूर कामयाब होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग साथियों लोगों का बिजनेस है, उसमें लोग जुड़ते हैं और लोग लोगों को देख के जुड़ते हैं। आप जब किसी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो आपका बात करने का तरीका, आपका जुनून बता देता है कि वाकई में आप बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं। और लोग 799 लगा देंगे, बार बार बोलता हूं, बट लोग अपना कैरियर तभी लगाएंगे जब उनको लगेगा ये बंदा अपने सपनों के लिए जुनूनी है, एक्साइटेड है। अगर आप जुनूनी नहीं है, किसी को ज्वाइन क्यों करा रहे हैं आप? अगर आपके खुद के ड्रीम्स नहीं है तो क्यों दूसरे को ज्वाइन करा के उसकी ड्रीम मार रहे हैं? हो सकता है वो अपने ड्रीम्स लेके आया हो, आप ठंडे पड़े हैं, हमारे अंदर जुनून नहीं है, तो क्या हम उसके सपने पूरे करा पाएंगे? शायद नहीं। तो हमें लगातार साथियों एक्साइटमेंट में रहना पड़ेगा, करंट रखना पड़ेगा अपनी बातों में। एक एनर्जी, रात को 12 बजे भी आप बात करें तो आपके अंदर से एक एक्साइटमेंट नजर आनी चाहिए। ये नहीं लूजे पूजे वर्ड से काम नहीं चलता, तो लोग उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जिनको लगता है ये बंदा जुनूनी है, अपने पागल है अपने कामयाबी के लिए। ज्वाइन हो जाएंगे लोग कैसे भी बातें करके, बट लोग अपना कैरियर लगाएंगे दांव पे। अगर कैरियर दांव पे तभी लगाएंगे जब देख लेंगे ये बंदा अपने सपनों के लिए इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आया है, टाइम पास करने के लिए नहीं आया। तो साथियों, हमें अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए, ड्रीम्स पूरे करने के लिए साथियों हमें जुनून में रहना बहुत जरूरी है। और तब तक जुनून दिखाना पड़ेगा जब तक हम अपने मंजिल पे नहीं पहुंच जाते और आपकी टीम के सपने पूरे नहीं हो जाते। खुद के सपने कभी और पूरे हो जाते, बट टीम के ड्रीम्स पूरे करना बहुत जरूरी है। जो लोग उम्मीद लेके आते हैं, जो लोग अपना हार्डवर्क लगा रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको उनके सपने तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अब जुनून तो आ गया, बट इस बिजनेस को आपको करना है तो एक चीज आपको चाहिए, वो है नॉलेज। इसका होना बहुत जरूरी है। ओनली जुनून जुनून रहेगा, आपको नॉलेज नहीं होगी, आपको यही नहीं पता एप्लीकेशन कैसे काम करता है, कहां से क्या देखते हैं, कंपनी की वेबसाइट क्या है, कहां से हम अचीवमेंट देखते हैं, कहां से हम अपना ग्राफ देखते हैं, कहां से हम एड मनी करते हैं, सारी नॉलेज। एक तो आपको यूटेक की सारी नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा लोगों को डेवलप करने की भी नॉलेज होनी चाहिए, दोनों चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दो चीजों पे ही चलता है, पहला है रिक्रूटमेंट, दूसरा है डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट तो हमने कर लिया, पर रिक्रूटमेंट करने के बाद सामने वाला काम कब करेगा? जब उसको हम डेवलप करेंगे। तो हमें टीम बिल्ड करने की भी नॉलेज होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट बहुत आता है, रिक्रूटमेंट करना यूटेक में सबसे आसान है, सबसे सरल। तमाम कंपनियों में जहां 20-20, 30-30 हजार लोग खर्च करने के बाद ज्वाइन करते हैं, और मात्र यूटेक आपको 799 में मौका दे रहा है। तो रिक्रूटमेंट तो बहुत आसान है, बहुत भीड़ आती है, बट उसमें से निकाल के अच्छे लोगों को डेवलप करके अपना एम्पायर खड़ा करना, ये आपको नॉलेज से ही आएगा। सीखना पड़ेगा लगातार, और जो साथी इस मीटिंग में लगातार आते हैं उनको सीखने को भी मिलता है।
हर नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं लोगों से बात कर रहा हूं तो रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा, मैं टीम से काउंसलिंग कर रहा हूं तो लोग एक्टिव क्यों नहीं हो रहे, लगातार चेक करना पड़ेगा मेरी नॉलेज कहां कम पड़ रही है, ऐसा मैं क्या नहीं कर पा रहा हूं, ऐसी मुझे कौन सी नॉलेज की कमी है जिसकी वजह से मेरा काम स्पीड में नहीं आ पा रहा। साथियों, लगातार अपनी नॉलेज बढ़ाती रहनी पड़ेगी। यूट्यूब है, अपना जूम मीटिंग है, किताबें हैं, बहुत सारा मसाला है। थोड़ा बहुत आप 10-20 हजार, 4-5-10 लाख कमा लेंगे आप बिना नॉलेज से, पर साथियों करोड़ों रुपए अगर बनाने हैं इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, तो नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। और आपको लॉयल रहना पड़ेगा। L4 होता है लर्निंग, सीखना पड़ेगा। नॉलेज आपको सीखने से आएगी, नॉलेज आपको लर्निंग से आएगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अपनी अप्लायंस से सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग मीटिंग से सीखना पड़ेगा, वेबिनार से सीखना पड़ेगा। हर वो जगह आपको जाना पड़ेगा जहां से आपको लर्निंग मिल सकती है। और मैं बता दूं, सारी चीज अलग है, सबसे ज्यादा अगर आपको कोई सिखाएगा वो है फील्ड, लोग। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा सीखने को कहां से मिलता है, किताबों से भी ज्यादा लोग सिखाते हैं। तो जितने ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से आप कम्युनिकेशन करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से आप कनेक्टिविटी करेंगे, उतना ज्यादा आपको लोगों की नॉलेज होगी। क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है। और लोग कैसे हैं, लोगों का दिमाग कोई फिक्स नहीं है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग। हमारे 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 पैर, हमारे हाथ की उंगली 5 ही है साथियों, बस चेक करो, हाथ खोलो, एक भी उंगली मैच नहीं करती एक से। हर उंगली का साइज अलग अलग है। जब हमारे हाथ की उंगली का साइज अलग है साथियों, तो लोगों की सोच का साइज भी अलग अलग है। हर तरह के लोग मिलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बट एक हैंडल कब कर पाओगे, जब आपको हर पर्सन से बात कर करके आपको नॉलेज आ जाएगी। और नॉलेज के लिए आपको लगातार लोगों से सीखना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग्स में आएंगे, उसमें तो सीखेंगे ही सीखेंगे, वो आपको थ्योरिकल नॉलेज मिलेगी, बट प्रैक्टिकल अगर नॉलेज आपको चाहिए, प्रैक्टिकल अगर आपको सीखना है, तो आपको लोगों से लगातार बात करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा लोगों से, मोर यू विल टॉक मोर यू विल लर्न। जितने ज्यादा लोगों से हम बात करेंगे उतना ज्यादा हमें यहां से सीखने को मिले। और आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, लॉयल रहना पड़ेगा अपने काम के प्रति। अगला आता है साथियों मैनेजमेंट। एक बैंक होती है साथियों, उसमें मैनेजर क्यों रखा जाता है? मैनेजर लोड नहीं गिनता है और कैशियर पे नहीं बैठता है। उसका काम होता है पूरी ब्रांच को मैनेज करना। एक स्कूल चलता है, स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, बट प्रिंसिपल क्या करता है? वो मैनेजमेंट करता है। उस प्रिंसिपल को हटा लो, पूरा स्कूल बंद हो जाएगा। बैंक मैनेजर को बैंक से निकाल दो, बैंक ठप हो जाएगी। आपकी फैमिली में भी अगर कोई मैनेजमेंट नहीं है, अगर आपकी, हो सकता है ज्यादातर फीमेल मैनेजमेंट रखती हैं, अगर आपकी मम्मी है, अगर वो मैनेजमेंट नहीं करेंगी तो क्या होगा? घर बर्बाद हो जाएगा। बिना मैनेजमेंट के साथ घर नहीं चलता। बिजनेस तो बहुत बड़ी बात है, करोड़पति बनना तो बहुत दूर की बात है साथियों। तो इस बिजनेस में आए हैं तो लगातार मैनेजमेंट करिए। आपकी कितनी टीम है, कितने ब्रॉन्ज है, कितने सिल्वर हैं, कौन सी रैंक पे, कहां पे लोग काम कर रहे हैं, एक एक पर्सन की, आपके टीम में एक एक पर्सन का आपको पता होना चाहिए, किसका क्या थॉट प्रोसेस है, किसका क्या ड्रीम है, किसका क्या रैंक है, कौन कितना काम कर रहा है, किसका क्या रिकॉर्ड है। ये पूरा हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। एक बंदा करोड़ों रुपए बिजनेस में लगाता है तो क्या करता है? वो एक सीए बिठाता है, एक अकाउंटेंट को हायर करता है, 20,000 रुपए पगार देता है उसको। क्यों देता है भाई? वो इसलिए देता है ताकि मेरे बिजनेस में ये पता लग सके चल क्या रहा है। एक छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, बिना मैनेजमेंट के तरक्की नहीं हो सकती। एक देश को चलाने के लिए भी मैनेजमेंट चाहिए, एक संस्था को चलाने के लिए मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट, अगर हम इस बिजनेस में आए तो आप ओनली लीडर नहीं है, आप ओनली काम करने वाले पर्सन नहीं है, आपको पूरा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, वैसे ही आपको इस बिजनेस को बड़ा मान के पूरा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपकी डायरी हमेशा आपके पॉकेट में रहनी चाहिए, आपकी डायरी हमेशा आपके बैग में रहनी चाहिए, जिस पर आपको लगातार लिखना पड़ेगा। लगातार जब आप लिखेंगे, लोगों से जब आप बार बार बात करेंगे, आप तभी लोगों को हम अपनी टीम को हम क्या दे पाएंगे जब हम लिखेंगे ही नहीं। हमारी टीम का क्या माइंडसेट चल रहा है, हमें पता कब लगेगा? जब हम लगातार लिखेंगे। ये पूरा बिजनेस है साथियों, करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है।
ये माना जा रहा 2025 में 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री के आप सर मालिक हैं, और इसको हम बिना मैनेजमेंट के करेंगे तो पंगा होगा। धक्के से गाड़ी चल जाएगी, बट एम्पायर खड़ा आपको अपने खुद के सिस्टम से ही बनाना पड़ेगा। आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डायरी पर लगातार लिखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। बहुत जरूरी है मैनेजमेंट करना। अब जो साथी अपने आप को मैं, अगर आप चलो मान लो ब्रॉन्ज तक चलता है, सिल्वर तक आप मैनेज कर नहीं कर पाएंगे वो चलेगा, बट अब जैसे गोल्ड बन जाते हैं आपको मैनेजमेंट रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। और ये चीज मैंने हमारी ग्रेट अपलाइन रिस्पेक्ट केला सर से सीखी। केला सर इस चीज में बहुत मास्टर है। उनके पास हर बंदे का कहां एंट्री आ रही है उनको तुरंत पता चल जाता है, किस बंदे का क्या अचीवमेंट आ रहा है। सुबह सुबह सर मैंने देखा, सर डायरी लेके आते दिखाते, सर देखो ये मैंने लिखा हुआ है। मैं रोज सुबह उठ के एक ही काम करता हूं, लिखता हूं। और सर ने जब ये चीजें करी, शुरू में समझ में नहीं आई, फिर मैंने भी करना शुरू किया, उसका बहुत इंपैक्ट आया, बहुत बदलाव आया। इसकी वजह से हमारी स्पीड बढ़ना चालू हुई। कुछ चीजें होती हैं साथ ही उस बिजनेस में हम आप तो कहीं करना सब चाहते हैं, सब चाहते हैं मैं करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, बट मैं आपको A to Z जो चीजें बता रहा हूं, अगर इसको एक एक पॉइंट को अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, हमने इसको इंप्लीमेंट कर लिया, तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। एक भी स्क्रू ढीला, कहते हैं नेटवर्किंग का जो तंबू है वो 4 बंबू पे टिका हुआ है, एक आप, एक अपलाइन, आपकी टीम, और चौथा बंबू है आपका सिस्टम यानी नॉलेज मैनेजमेंट। एक भी बंबू हिला आपका तंबू फट जाएगा। अगर आपके अप्लायंस से कम्युनिकेशन सही नहीं है तो आपका तंबू उड़ने वाला है। लगातार आपको अपनी अप्लायंस से कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा, लगातार अपनी टीम से कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा, और लगातार आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा साथियों, और आपको लगातार हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये चारों चीजें हैं, टीम, अपलाइन, मैनेजमेंट और आप खुद। एक भी बंबू हिला साथियों, आपका तंबू वहीं से फटना चालू हो जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा कब आप 0 पे आ जाएंगे। तो दोबारा से इसको हम सेटअप करके दोबारा से, मेरा लास्ट ईयर के पूरा टीम था, सब क्रैश हो गया। अब टीम क्यों क्रैश हुआ? फोकस नहीं था, कोई ड्रीम्स नहीं था, एक्साइटमेंट नहीं था, बिलीव नहीं था। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये खुद मेरी इंप्लीमेंट हुई है। बस सितंबर से, जब मैं दिवाली से जब इस बिजनेस में आया एज ए करियर, मैंने छोड़ दिया सब कुछ, फोकस बनाया, घर छोड़ा, बिजनेस छोड़ा। मैंने बोला अब इसको फोकस के साथ करना है। फिर मैं ड्रीम्स लिखना चालू किया, नॉलेज अपने टीम पे एक्सपेंस करना चालू किया, फोकस बढ़ाया, लगातार ग्रोथ दी, हार्डवर्क किया, इग्नाइट किया, जुनून लेके आया, नॉलेज लेके आया। साथियों मैनेजमेंट में कर रहा हूं तो लगातार जो काम, जो धंधा हम पिछले 1 साल में नहीं बना पाए, वो धंधा हमने 3 महीने में बनाया है। लगातार इसके ऊपर काम हो रहा है। और साथ ही बिजनेस पूरा चलता है वो नंबर्स पे चलता है। साथ ही इस बिजनेस में मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, मानता हूं, बट ये धंधा है और बिजनेस साथ ही नंबर्स पे चलते हैं। अगर आपके पास नंबर्स नहीं है तो बिजनेस चलेगा, ढक्की प्लेट चलेगा। तो आपके पास नंबर्स होने चाहिए, कितने लोगों से मैं बात करता हूं, कितने रिजल्ट निकाल पाता हूं, आपको अपनी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं 10 लोगों से बात करूंगा इस बिजनेस के बारे में, मेरी 3 एंट्री 4 एंट्री आ जाएंगी, तो वही नंबर्स आपको चलाने पड़ेंगे। अगर आपको 8 एंट्री चाहिए तो 20 लोगों से बात करना पड़ेगा। अगर आपको 40 एंट्री चाहिए साथियों तो आपको 100 लोगों से बात करना पड़ेगा। अब 40 एंट्री कितने दिन में चाहते हो उसको डिवाइड कर लो, वही आपका कैलकुलेशन निकल। ये पूरा बिजनेस साथियों मैथमेटिक्स। तो जो लोग मैथ में इंटेलिजेंट हैं, जिनका मैथ स्ट्रांग है, वो इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पूरा गेम डायरेक्ट सेलिंग नंबर्स पे खेलता है साथ। पूरा मोटिवेशन आपको जगा देगा, मोटिवेशन आपको इग्नाइट कर देगा, काम के प्रति प्रेरित कर देगा, बट आपकी ग्रोथ आएगी साथियों नंबर्स लिखने से आएगी। आपकी टीम में क्या नंबर है, आपको मान लो कोई टीम का बंदा है, उसको चेक करो तो कितने नंबर्स पे काम कर रहा है। 10-1, ये अनुपात का नियम, एक बुक आती है सवाल ही जवाब है, उसमें सब कुछ यही तो दिया गया है। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पढ़ी जाने वाली सबसे ज्यादा बुक है सवाल ही जवाब है, उसको लेके आइए।
अगर जिस साथी के पास नहीं है उस बुक को लेके आइए, सवाल ही जवाब है, 100 रुपए की आएगी, उसको पढ़ना, उसमें आपका ये पूरा सिस्टम सही हो जाएगा नंबर्स वाला। ये अनुपात का बिजनेस है। 10 में कितने रिजल्ट आ रहे हैं उसी हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है, उसी हिसाब से आपको अपना मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तुक्के में नहीं होगा। अगर आपकी टीम का कोई बंदा है 10 लोगों से बात करता है, एक एंट्री निकालता है, तो 2 एंट्री निकालने के लिए उसको 20 लोगों से बात करनी पड़ेगी। अब वो 2 लोगों से बात करता है, प्लान को फोन लगाता, सब मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप बता पाएंगे साथियों आपका नंबर्स काम नहीं कर रहा। अब आपको पता होगा इसका नंबर कितना है, तभी तो आप बोल पाओगे। सर आपको 2 रिजल्ट अगर आप निकाल पा रहे हैं तो 20 लोगों को कॉल लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि 10 लोगों से बात करके मेरे रिजल्ट ज्यादा आए तो अपनी नॉलेज बढ़ाइए। तो सामने वाले को प्रॉब्लम यूटेक में नजर नहीं आएगी। जब बंदा काम करता है, बहुत सारे साथी काम करते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, तो उनको यूटेक में प्रॉब्लम नजर आती है, सिस्टम में प्रॉब्लम नजर आती है। बट कहीं ना कहीं हमारी जो नंबर्स है वहां प्रॉब्लम होती है। मैथ का सवाल कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन फॉर्मूला जब लग जाता है तो आसान हो जाता है। हमें पता होता है मेरा सवाल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा फॉर्मूला गलत बैठ रहा है। अगर हमारे रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं वो नहीं आ रहे तो चेक करो हमारे नंबर्स में कहां कमी आ रही है। आप अपने खुद के नंबर लिखिए, सेल्फ नंबर। सेल्फ नंबर का मतलब होता है आप डायरी पे लिखिए सेल्फ, मैंने आज 10 लोगों से बात करी, कितने लोग कन्वर्ट हुए, मैंने 10 लोगों से काउंसलिंग की, कितने लोग एक्टिव हुए कल से। एक्टिविटी और रिक्रूटमेंट दोनों के नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। हमारी टीम में किस बंदे के कितने नंबर है, कितनी नॉलेज है। अगर नंबर्स कम आ रहे हैं तो नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। अगर किसी के नंबर्स बढ़िया है तो उसको कंटिन्यू कॉलिंग पे ध्यान देने की जरूरत है। ये पूरा गणित का खेल है, पूरा मैथमेटिक्स है डायरेक्ट सेलिंग, और ये तभी हो पाएगा जब आप नंबर्स पे काम करेंगे। साथियों जब आप नंबर्स लिखेंगे तो आपको आउटपुट आ जाएगा। बिजनेस आउटपुट का है, आप क्या लगा रहे हैं डजंट मैटर, आउटपुट क्या आ रहा है। अगर हम आउटपुट नहीं दे पाएंगे थक जाएंगे। आपका साथी है जो लगातार काम कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे, आउटपुट, इस बिजनेस में जो एनर्जी आती है, अंदर से ऊर्जा आती है, वो आउटपुट से आती है। एक बंदा कॉल करता है, रिजल्ट तुरंत आ जाता है, उसका एक्साइटमेंट चेक करना, उसका मोटिवेशन चेक करना, वो सुपर मोटिवेटेड हो जाता है, और रिजल्ट नहीं आते तो डाउन हो जाता है। इसमें सारा खेल, अगर हमारे टीम को, अगर हमें लगातार इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, जुनून में रहना है, मोटिवेशन में रहना है, इग्निशन में रहना है, तो लगातार हमें आउटपुट निकालने पड़ेंगे, और आउटपुट साथ नंबर से ही आएंगे। हमने इस वीक में कितना रिजल्ट बनाया, कितना लिखा हमने टारगेट, हम कितना कर पाए, आउटपुट, इनपुट मैटर नहीं करता, दुनिया रिजल्ट देखती है। आप कितना पढ़ाई करे होंगे अपनी जिंदगी में, किसी ने नहीं देखा। आज आप क्या हैं वो लोग देख रहे हैं। आप डॉक्टर नहीं बन पाए, आप इंजीनियर नहीं बन पाए, आप चार्टर्ड अकाउंट नहीं बन पाए। अब आप कितना भी बोल लेना कि मैंने बहुत पढ़ाई पढ़ी बट मैं कुछ कर नहीं पाया, इसका रीजन एक ही है कि हमने इनपुट कितना दिया, आउटपुट का खेल हो। दुनिया रिजल्ट देखती है, लोगों को कोई मतलब नहीं है आपने क्या कर रहे हैं, लोगों को कोई लेना देना नहीं है आप क्या कर रहे हैं। मैं आज क्या कर रहा हूं, कहां सो रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये दुनिया थोड़ी देखेगी। लेकिन जब मैं डायमंड, ओहो संतो सर, सॉरी सर, थोड़ा सा चार्जर लगा देना। सॉरी सर, मेरा बैटरी सर डेड हो गया। सीताराम साथियों ये सारी चीजें मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस बिजनेस को हम किस तरह से लेके चल रहे हैं। अभी 1 सेकेंड, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा डेल हो गया। साथियों ये सारी अल्फाबेट जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था, अगर मेरा कनेक्ट हो जाता हूं दोबारा तो मैं आपके सामने बीच में डिस्कस करूंगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट टाइम इसको जरूर रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी चीजें रह गई हो। ओके सर, और कुछ सर? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सम्मानीय ओके सर, सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यस यू। सर। नहीं यस सर, बिल्कुल सर, इंतजार रहेगा सर नेक्स्ट जो हमारे अल्फाबेट रह गए हैं उनका बेसब्री से। और बाकी में साथियों आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त रहा है, एक उम्दा ट्रेनिंग रहा है सर, अव्वल दर्जे का ट्रेनिंग रहा है साथियों।
और सर ने जो आज हमको पूरा A to Z का फार्मूला साथियों इतना डीपली सर ने बताया है। सर चाहते तो आधे घंटे पूरा अल्फाबेट पूरा कर लेते, लेकिन सर ने बहुत ही बारीकी तरीके से 1 by 1 करके डीपली तरीके बताया साथियों। इसमें अभी आधे अल्फाबेट रह गए हमारे पास में, और वो अगली ट्रेनिंग में सर कवर करने वाले हैं, यानी कि सर के पास एजुकेशन का भंडार है। और हमने आज हर चीजों को बिल्कुल नए तरीके से, हालांकि हम लोग इतनी उम्र हमारी हम सबकी हो चुकी है, ए से लेके जेड तक हमने कई बार सुना है, लेकिन आज सर ने जो बताया, जो भी ए से लेके अभी तक कवर किया, बिल्कुल अलग हटके, बिल्कुल अलग हटके, और सब हमारे बिजनेस से कनेक्टेड हैं। ध्यान सुनिए, देखिएगा कि जो भी सर ने बातें बताई हैं सारे के सारे हमारे बिजनेस से कनेक्टेड हैं। सर ने शुरुआत में ए से लेके एटीट्यूड, बी से लेके बिलीव, डी सी से लेके कमिटमेंट, डी से लेके ड्रीम, है ना, ई से लेके फिर एक्सपेंस खर्चा करना है, फिर गोल के बारे में बताया सर ने, मतलब जो भी है ना, ग्रोथ के बारे में बताया, फिर सर ने फोकस के बारे में बताया। मतलब जो भी सर ने, मैं ध्यान सुन रहा, देखिए कि बात को ध्यान से, अब मैंने भी सुना था और आप भी मेरे सुन ही रहे होंगे ध्यान से। और साथ ही मैं तो ये कहूंगा, अभी तक सर ने जो जो पॉइंट बताए हैं, आज संडे है, आज का दिन छुट्टी का है सर, दोबारा रिवाइंड करके आज के ट्रेनिंग को दोबारा सुने और डायरी पे लिखे। मैं तो कहता हूँ डायरी, अगर आपने नोट नहीं बनाए हैं अभी, तो दिन में आज संडे का दिन है सर, ट्रेनिंग को चालू करके यूट्यूब पे देख करके और डायरी लेके बैठना, पूरा A to Z जहां तक सर ने कवर कर लिए हैं उनको ध्यान सुनना है, समझना है। और सर ने हर अल्फाबेट की वजह से एग्जाम्पल दे करके बता बता कर इसका मतलब क्या है, कैसे हमें काम करना है, काम करने के बेनिफिट और ना करने से क्या होने वाला है, सर ने ये भी क्लियर कर दी थी। कितनी अच्छी बात है, एक ही पॉइंट में दोनों सर ने बातें बताई हैं। और देखिए कितना अच्छा फीडबैक सर का आ रहा है, लोग बोल रहे सर कितना अगर अच्छा। 5-10 मिनट का टाइम हो सर, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, फिनिश कर दूं यस सर? सर, यस यस सर, यस बिल्कुल, संडे है कर आज, दीजिए सर, बिल्कुल मजा आ साथियों बंदे जाएगा। रहेगा, संडे है सर, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। सर मेरे को कोस्ट बना दीजिएगा सर, मेरी डिवाइस रवि शर्मा गोल्ड स्क्रीन के नाम से आ रही होगी सर। पूरा Yes, sir, yes, कंप्लीट sir. करते हैं क्योंकि अधूरा रह जाएगा, तो साथियों बहुत कुछ चीजें इंपोर्टेंट हैं, लास्ट में जल्दी जल्दी फास्ट करूंगा। थैंक यू यस सो सर, मच बिल्कुल सर। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर। साथियों हम लोग थोड़ा सा छूट गया है, बस उसको हम जरूर जरूर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आधी अधूरी चीजें दिमाग से निकलना वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि जेड तक होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पहुंच गए थे एंड आउटपुट पे थे। ओके, एक बार मैं दोबारा से इसको देख लीजिए। E फॉर एक्सपेंस होता है, F फॉर फोकस बढ़ाना पड़ेगा, G फॉर ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा साथियों, H फॉर हार्डवर्क करना पड़ेगा, I फॉर इग्नाइट करना पड़ेगा लगातार हमें अपने आप को, J फॉर जुनून में रहना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, K फॉर नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा लगातार, और हमें नॉलेज लेने के लिए सीखना पड़ेगा मीटिंग में आके, किताबों से, अप्लायंस से। सबसे ज्यादा जो सिखाते हैं वो लोग सिखाते हैं, तो लोगों से ज्यादा बात करनी पड़ेगी। M फॉर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, N फॉर नंबर्स पे काम करना पड़ेगा, और O फॉर हमें अपने आउटपुट को चेक करना पड़ेगा। साथियों इसके लिए आउटपुट निकालने के लिए समय सबसे जरूरी है प्लानिंग। अगर हमारे पास प्लानिंग अच्छी होगी तो हम आउटपुट जरूर निकाल पाएंगे। आज हमारे देवेश शुक्ला सर के पास लगातार प्लानिंग रहती है, जितने भी हमारे डायमंड्स हैं, प्लेटिनम है, उनके पास प्लानिंग है, तभी वो रैंक अचीव कर पाए। बिना प्लानिंग के आप ब्रॉन्ज बन जाएंगे, सिल्वर बन जाएंगे और धक्के से गोल्ड भी बन जाएंगे। तो मैं बनाऊं मैं बिना प्लानिंग के गोल्ड, बट प्लेटिनम, डायमंड, कोहिनूर, आप एक ही चीज से जा सकते हैं, वो है P फॉर प्लानिंग। तो प्लानिंग जरूर बनाइए। अगर प्लानिंग समझ में नहीं आ रही है तो अपनी एक्टिव अपलाइन से, जबकि ग्रेट अपलाइन है, उनसे पूछिए। आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, आउटपुट नहीं आ रहे, हो सकता है आपकी प्लानिंग में पंगा हो सकता है। तो इस बिजनेस में मेहनत से ज्यादा जो काम करेगी वो आपकी प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग इतनी स्ट्रांग बना के चलिए कि आपको पता होना चाहिए, एक बिल्डिंग जब बनती है तो उसको प्लानिंग की जाती है, जब आप शादी करते हैं तो प्लानिंग करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, एग्जाम आते तो प्लानिंग करते हैं, मुझे कितने बजे कितना पढ़ना है। बड़े बड़े काम जितने भी होते हैं साथियों, प्लानिंग से ही होते हैं। तो प्लानिंग को मजबूत बना के चलेंगे तो हमारे आउटपुट जरूर आएंगे। क्यू फॉर आता है क्वेश्चन हैंडलिंग, क्वेरी आएंगी। जब आप बात करेंगे, काम करेंगे इस बिजनेस में, तो लगातार सवाल आएंगे। वो सवाल आपकी टीम के हो सकते हैं, सवाल नए पर्सन के हो सकते हैं। सर मेरा अकाउंट होल्ड हो गया तो, मेरा पैसा डूब गया तो, ये लोगों के सवाल आएंगे। सर कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, फिर भाग ना जाए, बहुत ऐप आते हैं, ये नहीं होता सर, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा।
आप इस बिजनेस में रहेंगे तो आपको एक चीज से जरूर टकराना पड़ेगा, वो है सवाल। और इस बिजनेस में वही उतना बड़ा तगड़ा खेल खेल पाता है जिसको सवालों के जवाब देना आता है। जितने बढ़िया आपके जवाब होंगे उतना जल्दी लोग आपसे प्रभावित होंगे। इस बिजनेस में आपको एक चीज जो रोज मिलेगी वो है आपके सवाल। सवाल लोगों के हो सकते हैं, मार्केट के हो सकते हैं, हो सकता है सवाल आपकी टीम के भी हो सकते हैं। सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, क्या करूं? ये क्या है साथियों? आपकी टीम का एक सवाल है और आपने उसको जवाब नहीं दिया प्रॉपर, तो वो बंदा काम नहीं कर पाएगा। सर मेरा रैंक अचीव नहीं हो रहा, उसका सवाल है। सर मेरी टीम काम नहीं कर रही, सवाल है। साथियों अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो A to Z सवालों के जवाब आपको आता होना चाहिए। हर सवाल का एक जवाब होता है। हर बीमारी की दवाई होती है, वैसे हर सवाल का एक जवाब होता है। और जितने ज्यादा आपके पास जवाब होंगे इस बिजनेस में, उतनी जल्दी आप स्पीड में अपनी रैंक अचीव कर पाएंगे। क्वेरी हैंडल करने का बिजनेस है। बहुत सारे लोग क्वेरी आती है तो हैंडल नहीं कर पाते। सर ये सब पूछ रहा था। अरे इस बिजनेस में अगर आप जिस बंदे का बिजनेस नहीं चल रहा, चेक करना। अगर आपका धंधा नहीं चल रहा, चेक करो, सवाल नहीं आ रहे आपके पास। अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं तो लगातार सवाल आएंगे। अगर आपके सवाल बंद, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। और लगातार सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब आपका बिजनेस जिंदा है, उसको आप उठा के ले जा सकते हैं। बशर्ते आपको जवाब सीखने पड़ेंगे और नहीं आते इस मीटिंग में आना पड़ेगा। अपनी अपलाइन से पूछ के आपको सवालों के जवाब चाहिए होंगे। हर सवाल का सटीक आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको कैसे भी लॉलीपॉप दे रहे हैं। प्रॉपर सवाल का जवाब जिससे उसका दिमाग का ढक्कन खुल जाए। सर बिल्कुल सही कह रहे हो, यही वो रीजन है जिस वजह से मैं कर नहीं पा। अगला आता है सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस में जो लोग नहीं कर पाते हैं, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। R होता है, आपने पढ़ा होगा अपने क्लास में, बट आज R का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। साथियों ये धंधा है जिम्मेदारी का, ये बिजनेस है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जिम्मेदारी जब हम लेंगे इस बिजनेस में काम करने की, तभी हमारी टीम जिम्मेदारी लेगी। बहुत सारे लोग अपलाइन को सर मेरी टीम से बात कर लीजिएगा, सर वो सुन नहीं रहा है। और टीम से बोलते हैं अगर तेरे काम करना है तो सीताराम सर को कॉल लगा, वो बताएंगे तेरे को क्या करना है। और बीच में बचने की कोशिश करता है। ऐसा होता है, लोग अपलाइन टीम को अपलाइन से कनेक्ट करते, खुद बीच में जिम्मेदारी नहीं लेते। टीम से तो बोलते हैं तेरे को प्लान करने पड़ेंगे, बट खुद प्लान नहीं करते। टीम से बोलते हैं ये करना पड़ेगा, इतने लोगों से बात करनी पड़ेगी, चेक करो क्या वो काम हम खुद कर रहे हैं। अगर हम खुद नहीं कर रहे तो टीम बहुत सियाणी होती है, टीम बहुत ही चतुर होती है। वो देख रही होती है कि हमारी अपलाइन जो कर रही है वही तो मैं करूंगी। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे टिकट बुक कराइए, टिकट बुक कराइए, दिल्ली प्रोग्राम की एनिवर्सरी टिकट बुक कराइए, और खुद ने टिकट बुक नहीं कराई हुई होती है। तो क्या लगता है, जब हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो टीम कभी नहीं लेगी। और डुप्लीकेशन इस बिजनेस में एक ही चीज से आता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी प्लान करने की, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी लोग ज्वाइन करने में, काउंसलिंग करने की। आपको जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी, हमारी टीम में लोग आ रहे हैं उनको जूम पे कैसे कनेक्ट करें, अपने खुद के भी जूम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग मीटिंग जो चलती है, आप खुद भी काउंसलिंग करके जूम पे ला के लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाइए, जिम्मेदार बनाइए, क्योंकि ये बिजनेस जिम्मेदारी का है। आज देवेश शुक्ला सर आज क्यों कोहिनूर हैं, उसका एक ही रीजन है कि आज तक उन्होंने इस जूम को चलाने की जिम्मेदारी ले रखी। सर को पता है कल कौन आने वाला है, सर को मालूम है अगले संडे क्या होने वाला है, सर को पता है 1 महीने का हो सकता है सर के पास शेड्यूल हो। जिम्मेदारी है कि मेरे को अपनी टीम को ग्रो करना है तो मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और उन्हीं को देखते हुए उनके साथ के जितने भी लीडर हैं हमारे, उनको देख देख के रिस्पॉन्सिबल होते चले जा रहे हैं। लोग जिम्मेदारी देना तो चाहते हैं बट लेना नहीं चाहते। तो साथियों रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए इस बिजनेस में। और सबसे तगड़ा चीज इसमें है सैक्रिफाइस। अगर आप इसमें जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हो, जितने भी लोग दुनिया में सफल हुए हैं उन्होंने एक चीज को फेस किया हुआ, सैक्रिफाइस, बलिदान देना पड़ेगा। आपको अपनी कंफर्ट जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। अभी मैं आपको वीडियो ऑन करके दिखा नहीं सकता, अभी हम लोग, मैं आपको चलो दिखा देता हूं। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए मेरा वीडियो सर दिख रहा है, सर दिख रहा है। ये देखिए आप, ये कार्टून रखे, देखिए आप, देखिए आप
आप देख सकते हैं संतोष जी हमारे सामने हैं। ये क्या है साथियों, मैंने घर पे सारी फैसिलिटी है, एसी लगा है, हीटर लगा है, बढ़िया गद्दे पड़े हैं, सब कुछ है, खाना मिलता है, बट साथियों मैं यहाँ क्यों रुकता हूं? क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं पिछले 1 महीने से सर्दियों में हम 12 बजे हैं, तो मुझे पता है फैमिली में रहेंगे तो डिस्टर्ब होंगे, कहीं बच्चा बोलेगा पापा ये कर दो, बीबी कुछ बोलेगी, बट हम क्यों रुकते हैं यहाँ पे? क्योंकि हमने अपने आप से वादा किया है कि हमारा टारगेट है कि हम अपनी टीम को जब तक कामयाब नहीं बनाएंगे, अपने आप को सपने को पूरा नहीं करेंगे, तब तक साथियों इस बिजनेस में हम छोड़ेंगे नहीं। साथियों सैक्रिफाई करना पड़ेगा, सैक्रिफाई किया है, जितने भी महान लोग हुए हैं साथियों उन्होंने सैक्रिफाई किया। मोदी जी अब दुनिया में बादशाह बन चुके हैं, उन्होंने क्या किया? अपनी बीवी को छोड़ा। मैं ये नहीं बोल रहा, अब कहीं बहुत से लोग गलत मतलब मत निकाल लेना, सर आपने बोला बीवी छोड़ देंगे, हमने तो बीवी छोड़ दी, आपकी बीवी कल को मेरे को आगे पकड़ ले, सर आपने क्या लफड़ा कर दिया। ये बीवी को नहीं छोड़ना, घर वालों को उनके लिए तो करना है, बट अपने ऐशो आराम को छोड़ना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अनकंफर्टेबल होते हैं तो आप चेक करना, आप कंफर्ट होके इतना अच्छा काम नहीं कर सकते, अनकंफर्टेबल होके आपके अंदर जुनून सवार हो जाता है, आपको दर्द काम कराता है। पेन क्या है आपका इस बिजनेस में काम करने? सैक्रिफाई करना पड़ेगा, लगातार सैक्रिफाई करनी पड़ेगा, छोड़नी पड़ेंगी पार्टियां, छोड़नी पड़ेंगे ऐशो आराम, छोड़ने पड़ेंगे प्यार मोहब्बत। आपको इश्क करना है साथियों तो एक ही चीज से करिए, अपनी कामयाबी से, और कामयाबी का नशा एक बार चढ़ गया ना तो तरता नहीं। तो क्या तैयार हैं साथियों अपने आप को सैक्रिफाई करने के लिए? अगर हैं तो अपने आप को चेक करिए, क्या मैं करोड़पति बनने के लिए क्या छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्या सैक्रिफाई करने के लिए तैयार। अगला आता है टीम बॉन्डिंग। सबसे जरूरी चीज, आपकी टीम में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। ये बिजनेस मैंने पहले ही बोला, आपकी टीम अपलाइन और आपसे चलता है, और टीम में बॉन्डिंग्स नहीं है, आपकी टीम ही आपस में कंफ्यूज है। आपकी अपलाइन के साथ, आपकी टीम के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। आप बोल दे टीम से तेरे को इतनी एंट्री डालनी है, तो बोले सर हो जाएगा। आज मैं संतोष सर से बोलूं, संतोष सर आपको इतने रिजल्ट निकालने हैं, आज संतोष सर आज ऑलरेडी गोल्ड हैं, बट फिर भी वो रिजल्ट देते हैं क्योंकि बॉन्डिंग बहुत शानदार है। हमारी टीम में राहुल शर्मा जी हैं, कल भी उन्होंने एक ब्रॉन्ज निकाला, रात को 12 बजे आईडी कराई, कमिटमेंट था, बॉन्डिंग है। हमारी जब टीम के साथ बॉन्डिंग होगी, कब? जब उसको लगेगा आपकी टीम को यार ये जो बंदा है ना मेरे लिए जान भी दे देगा, तब आपके लिए टीम आपके लिए जान देगी। लोग सोचते क्या मेरे लिए टीम सब कुछ कर दे, मैं कुछ ना करूं। आप अपनी टीम से इश्क करना पड़ेगा, उनकी टीम को जिताने के लिए आपको बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी अपनी टीम के साथ। आज देवेश शुक्ला सर इस मुकाम पे क्यों है? क्योंकि सर की टीम के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अब जो चेक करो, जिसका बिजनेस लड़का आया हुआ है, चेक करो क्या आपकी टीम के साथ, अपने लीडरों के साथ बॉन्डिंग कैसी है। तो साथियों टीम बड़ी बनानी है, टीम तो बड़ी बन गई, पर लीडर्स क्रिएट करने हैं तो टीम के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करिए, अपनी अपलाइन के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करिए। और एक चीज है वो है अपडेट, लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। मोबाइल आप चला रहे हैं, इसमें मैसेज आता है अपडेट योर मोबाइल। आप कंप्यूटर आपके घर में होगा, उसको भी अपडेट करना पड़ता है। हर चीज अपडेट होती चली जा रही है, जमाना अपडेशन का है साथियों। 21वीं सेंचुरी है, ये डिजिटल दुनिया है, डिजिटल क्रांति आ चुकी है साथियों। अगर चीजें बदल रही हैं, हम 2G से 5G पे आ गए, हम नॉर्मल मोबाइल से, कीपैड वाले से स्मार्टफोन पे आ गए, हमारे कपड़े बदल गए, खाने पीने की चीजें बदल गई, हर चीज बदल रही है साथियों। तो हमें भी अपने आप को लगातार अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट की दुनिया है, जहां भी हम अपडेट करना बंद कर देंगे वहीं पे फंस जाएंगे। अगर हम सिल्वर से गोल्ड आ गए, इसका मतलब क्लास चेंज हो गई, हमारी सिलेबस चेंज हो गया। अब आपको सिल्वर वाला सिलेबस काम नहीं करेगा, गोल्ड वाला सिलेबस चाहिए। उसके लिए हमें लगातार अपडेट करना पड़ेगा, और नहीं आ रहा तो अपनी अप्लायंस से पूछना पड़ेगा। पूछते नहीं है बहुत सारे लोग, पूछते हैं सर मेरी टीम काम नहीं कर रही। टीम काम कब करेगी? जब उसको चलाने के लिए आपको अपडेशन चाहिए होगा। अगर आप गोल्ड पे हैं तो कोशिश करो प्लेटिनम की नॉलेज कैसे आएगी मुझे, क्योंकि हर रैंक के बाद साथियों, हर लेवल के बाद आपको अपडेशन की जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस।
तो लगातार साथियों अपडेट करते रहिए और वी फॉर विक्ट्री, हमेशा जीतने के लिए काम करिए। आपके माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए, मैं योद्धा हूं, मैं जीतने के लिए आया हूं, यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आया। और एक डायलॉग बोलिए, हार का जिक्र हमारे फसाने में नहीं और हमसे कोई जीत जाए ऐसा जमाने में नहीं। ये डायलॉग आपको अपने आप से बोलने पड़ेंगे, विक्ट्री साइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस बिजनेस में हारने के लिए नहीं आए हैं, जीतने के लिए आए हैं। और जीत जब आपके दिमाग पर सवार हो जाएगी तो आप डेफिनेटली जीतेंगे। सिचुएशन कैसी भी हो, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, बट आपकी जीत आपका नशा चढ़ा देगी तो आप 100% आप जीतेंगे, अपनी टीम भी जीतेगी आपकी। और जीतने के लिए विनिंग माइंडसेट चाहिए। जीत आपके चाहने से नहीं आएगी, आपका माइंडसेट जब विनिंग वाला होगा, विन विन सिचुएशन में खेलना पड़ेगा। अब मुझे भी जीतना है, मुझे अपनी टीम को भी जिताना है, और आप अपनी टीम को बिना जिताए इसमें आप बादशाह नहीं बन सकते। आप सोचो मैं कामयाब हो जाऊं, मेरी टीम मरने दो, नहीं। आपकी टीम आपके बच्चों के बराबर है, आपकी टीम आपको करोड़ों रुपए कमा के देने वाली है। उसके लिए आपको सैक्रिफाइस, मेहनत, हार्डवर्क, नॉलेज सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, तभी टीम आपके साथ चलने के लिए तैयार हो। उनसे बोलना पड़े, मैंने संतोष सर से बोला है, इस साल आपकी कार आएगी, कुछ भी हो जाए, अब आप ठंड में नहीं मरेंगे। और 2025 है, कसम है खुदा की, संतोष सर की कार की प्लानिंग हो चुकी है और दिवाली पर टारगेट है कि सर को कार में बिठाना है, ब्रांड न्यू कार। हमारी टीम से टारगेट है, जितने फ्रंट लाइन लीडर है हमारे 5, उन सबसे मैंने बोला है, इस साल आपकी कुछ भी हो जाए, इस साल कुछ ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी में कार जरूर आ जाएगी। जब उनको लगता है ऐसी लाइफ हो जाएगी तो वो काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। और ये सारा कुछ, ये सारी ट्रेनिंग आपको निचोड़ करना है, एफर्ट लगाना तो एक ही चीज है, वो आपको 1 एक्स्ट्रा डिग्री एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 11 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म होता है, 1 एक्स्ट्रा बढ़ा दो तो बॉईल करने लग जाता है। 1 एक्स्ट्रा का बहुत फर्क होता है। एक बार 9 नंबर वाले ने 8 को थप्पड़ मारा, अब 8 वाला नीचे देखता है, 9 को तो मार नहीं सकता, तो उसने 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, ऐसे करते करते 6 ने 5, 5 ने 4, 4 ने 3, 3 ने 2, 2 ने 1 को मारा। अब एक बेचारा देखता है 0 को, सुकड़ गया होता है बेचारा, बोले बेचारे इसको क्यों मारूं मैं, ये तो वैसे ही मरा हुआ है। और वो क्या करता है, वो 1 0 के आगे लग जाता है और 10 बन जाता है, बोलता अब मार के दिखाओ मुझे। तो कभी कभार हम एक्स्ट्रा देते हैं जब अपने मेहनत को, हमें लग रहा है यार इतना काम हो गया बस रहने दो, नहीं, वहीं से आप एक्स्ट्रा दोगे। अगर आप जिंदगी में एक्स्ट्रा चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। नॉर्मल से नॉर्मल मिलेगा, एक्स्ट्रा देने से आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। आप चाहते हैं मुझे 3 महीने में प्लेटिनम जाना है तो एक्स्ट्रा दीजिए, हो सकता है 2 महीने में चले जाए। एफर्ट लगेंगे तो एक्स्ट्रा 1 डिग्री एक्स्ट्रा, हमेशा आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा देने की कोशिश करिए। अपने आप से सेटिस्फाई मत होइए, आज मेरा काम हो गया बस रहने दो। सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक का आपके घर वालों, आपकी टीम को, आपके घर वालों को, आपके पड़ोसियों को विश्वास हो जाना चाहिए, यार ये बंदा ना यूटेक में जरूर कामयाब होगा। उस दिन देख लेना आपकी कामयाबी आपके हाथों में आ जाएगी, लगना चाहिए। बहुत सारे लोगों तो घर वालों को नहीं लगता, भाई तू क्यों कर रहा है, नौकरी कर ले। अगर आपके घर वाले नौकरी की बोल रहे हैं, इसका मतलब उनको नजर नहीं आ रहा कि आप इस बिजनेस में करोड़पति बनेंगे। आपकी बीवी बोल रही है कुछ काम कर लो, इसका मतलब उन्हें लग ही नहीं रहा आप कुछ कर पाएंगे। और जो बंदा अपने घर वालों को विश्वास नहीं दिला सकता, घर वालों को कन्विंस नहीं कर सकता, वो दुनिया को कभी कन्विंस नहीं कर सकता। अब मेरी बीवी बोलती है तुम तो पागल हो गए हो, अब तुम पक्का कामयाब होगे। साथियों, बाई फोर क्या है, ये सारी चीजें अगर हमें अचीव करनी है साथियों, तो एक ही चीज के बारे में सोचना है, एक ही काम करना है, वो है यूटेक। यूटेक यूटेक आपकी नसों में, आपके ब्लड में यूटेक जाना चाहिए, तभी आपका टैग लगेगा। यू मतलब होता है आप, टैग मतलब होता है टैग। आपका नाम बनाना, मैंने क्या बोला, पहली लाइन बोली थी, ABCD जो आपने सीखी है स्कूल में, उसमें आप नाम लिख सकते हैं, बट अगर आपको इतिहास लिखना है, अपना नाम बनाना है, तो सारी ABCD आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। और अप्लाई कहाँ करनी है, नॉर्मल जिंदगी में नहीं कर पाएंगे आप, वो सारी अप्लाई यूटेक के अंदर होगी। आपको यूटेक
सुबह से लेके शाम तक आपके दिमाग में यूटेक चलना चाहिए। सुबह से लेके शाम तक यूटेक 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 यूटेक, जब लगातार आपके माइंड में यूटेक चलेगा तो रिजल्ट आपको जरूर आएंगे। और लास्ट में सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी? ये सब कुछ कामयाब होने का मंत्र एक ही है साथियों, वो ओनली एक ही है, जूम मीटिंग। लगातार जूम मीटिंग में आना पड़ेगा, लगातार टीम को जूम मीटिंग में लेके आना पड़ेगा, तभी हमारी सक्सेस हमारे हाथों में आ पाएगी। आज जो लोग इस मीटिंग में आए हैं, जूम पे आए हैं, कहते जिसका बिजनेस है जूम पे, उसका बिजनेस है धूम पे। अगर आपको धूम मचानी है तो जूम पे आना पड़ेगा, अपनी टीम को लेके आना पड़ेगा, टीम की जूम काउंसलिंग करनी पड़ेगी। जमाना बदल गया, अब डिजिटल क्रांति आ चुकी है और डिजिटली आप ज्यादा लोगों से तभी मिल पाएंगे जब आपके अंदर जूम होगा। साथियों, लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा, इफ यू फॉलो ऑल अल्फाबेट, अगर आपने जो मैंने सारे अल्फाबेट बताए हैं, अगर आपने फॉलो कर लिए, सक्सेस इज योर हैंड, आपकी सफलता आपके हाथों में जरूर आएगी। एंड द लास्ट में बस एक वर्ड आपने जरूर बोलना है, डेली स्पीक दिस पावरफुल वर्ड। सुबह उठ के 4 वर्ड आपने जरूर बोलने। पहला है आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। दूसरा वर्ड है आई विल डू इट, मैं करूंगा, और आई मस्ट डू इट, मैं 100% करूंगा। तो सभी साथी बोल सकते हैं आई कैन डू इट। बोलिए साथियों, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई मस्ट डू इट, आई एम द चैंपियन, मैं एक योद्धा हूं, जीतने के लिए आया हूं, मैं अपने सपने पूरे करने के लिए आया हूं, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूं जो भाग जाऊं, मैं चैंपियन हूं, मैं जीत के रहूंगा। आई एम द चैंपियन। इफ यू विल कंप्लीट ऑल दोस थिंग्स, वी विल मेक अ हिस्ट्री इन यूटेक। अगर हम सब लोग मिलके चैंपियनशिप की तरह काम करें तो यकीन मानना यूटेक के अंदर हम लोग इतिहास गाड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इन द लास्ट बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आज इस ट्रेनिंग को लेने के बाद, आज भी जिसका खून न खोला, आज भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, अभी भी बंदा यूटेक ना करे, बेकार उसकी जवानी है। थैंक यू सो मच। क्या बात है वाह सर, वाह, सुपर, क्या अमेजिंग, वाह सर, मजा आ गया, वाह सर, मजा आ गया सर, जबरदस्त सर, वाह। जबरदस्त सर, अमेजिंग, अमेजिंग, लाजवाब, मार्वलस, शानदार, सुपर संडे बना मजा आ दिया। गया गुरुवर। बेहतरीन ट्रेनिंग सर, बेहतरीन। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मजा आ गया साथियों आज तो। और सर ने कमाल कर दिया, बिल्कुल सर ने जो आज बताया है, दिल में बिल्कुल हलचल हो जानी चाहिए साथियों। और आज के संडे को सुपर संडे सर ने बना ही दिया। जरूरत है हमें अपने आप को एक्टिव होना है। सर ने पूरा अपना एफर्ट लगाया, पूरी पावर लगाया, ठंडी में उठ करके हमें सिखाया है कि कैसे हम संडे को सुपर संडे बना सकते हैं। सर ने अपना काम कर दिया, बारी किसकी है? हम और आपकी है। पूरी टीम में बढ़िया से इम्प्लीमेंट करना है। अभी सर ने बहुत अच्छी बातें बताई थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में हमको। और टीम में अच्छी हमें बॉन्डिंग आनी चाहिए। अगर टीम आपकी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, टीम में अच्छी आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए। और सर ने एक बार और कहा था, अपडेट, हमें हमेशा अपडेट होते रहना चाहिए। और सर ने लास्ट में कितने अच्छे दो चूज किए हैं कि ये सब जो भी सर ने बताया कहाँ होगा, यूटेक में, और कैसे होगा, जूम मीटिंग में। तभी तो बोलते हैं, सर ने एक लाइन कहा, जिसकी मीटिंग जिसकी टीम जूम पे, उसका बिजनेस वूम पे। और अगर वाकई में चाहते हैं ये जनवरी 2025 का पहले महीने में आप अपने बिजनेस को बूम पे लाना चाहते हैं, तो जूम मीटिंग में आना स्टार्ट करिए और टीम को लाना स्टार्ट करिए। फिर देखिए कैसे एक बेहतरीन तरीके से आप लीडर बनने वाले हैं साथियों। वाकई में आज मेरे पास शब्द नहीं है कि सर ने जो इतने अच्छे बेहतरीन तरीके से हमें सिखाया है। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी पूरी विनिंग टीम की तरफ से इतना अच्छा सेशन दिया। फिर से धन्यवाद सर। और बाकी साथी अब लग के मेहनत करना है, और आज के संडे को हम सब सुपर संडे बनाएंगे। और आज के संडे को सुपर संडे बनाने के लिए एक और भी आज दोपहर में 11 बजे इसी वजह से एक मीटिंग और होने वाला है। यानी कि जो भी संडे हमारा आता है, सुपर संडे जाता है साथियों। और आज फिर दोपहर में बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है हमारे सर के माध्यम से, कोहिनूर सर के माध्यम से। और लास्ट में आपको टीम को यही बोलना है, सर आई एम द चैंपियन, और अब रुकेंगे हम नहीं, और नंबर 1 से कम नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, समय हो चुका है। बाकी हम लोग मिलेंगे दोपहर 11 बजे, तब सभी हमारे रॉयल्टी अचीवर के साथ में। तब तक के लिए